Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहां प्यार आया वहां पे बहुत बड़ा एक सुनामी आया वार का। जी हाँ, बहुत से कमेंट्स आए युमहाज फैंडम की तरफ से, और कहीं ना कहीं निशाने पे थी ईमान। उन्होंने कहा कि आपको युमहाज जो लब से इशू, हम बहुत से एडिट्स बनाएंगे, ये लो। और क्योंकि ट्विटर पे ईमान नहीं है, मैं था, तो मुझे लोगों ने टैग किया, भाई ये लो एक और एडिट, ये दो एडिट। आप एक बनाए, दो बनाए, 100 बनाए, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आप एक कैरेक्टर को लेके एडिट जरूर बनाए। किसी की पर्सनल लाइफ में किसी की शादी हो चुकी है तो वो एडिट्स नहीं बनाने अच्छा, मैंने लास्ट की बात बोली थी कि जिस तरह शाहरुख काजल हैं कपल है, लोग पसंद करते हैं, तो उस तरह युमहाज को एज ए कपल लोग पसंद करते हैं। बट यहाँ पे एक बात ये भी कहना मैं चाहूंगा कि हमारे कल्चर में, ईमान की बात सही है कि हमारे कल्चर में थोड़ा अजीब लगता है ना, कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगता। इंडिया में भी आप ले लें, वरुण और आलिया को कितना पसंद किया जाता है। वारिया, अब वारिया कहीं ना कहीं आलिया को भाई मेरी शादी होगी, ये बेटी है, वरुण भी है, अब वो उस लेवल में आपको उनकी क्लोज नहीं नजर आएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एडिट्स वगैरह इस तरह की बनानी चाहिए कि वहाज की फैमिली ना डिस्टर्ब हो, या कुछ ना, यमुना की भी आगे शादी होनी, उनके हस्बैंड ना फील करें कि क्या है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। कैरेक्टर्स को करें सेलिब्रेट, हम भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बात है, मैंने भी कुछ एडिट्स देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ना अजीब से वो एंगल को लेके चल रहे होते हैं। और मेरा एक बस मुझे कहानी सुननी थी पूरी, यमुना का फैंडम, वहाज का फैंडम, युहाज फैंडम, महाज फैंडम, इतने फैंडम की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पीछे। यमुना के जो फैंस हैं वो वहाज से नफरत करते हैं, वो कहते हैं यमुना हमारी वहाज से काम ना करे, वो दुआएं मांगते हैं। यमुना कहते हैं वहाज वाले काम ना करे, वहाज कहते हैं यमुना वाले काम ना करे। बस जो युमहाज है ना वो अपनी धुन में मस्त है, वो अपनी एडिट्स बनाते हुए कहते हैं बस वहाज सिर्फ यमुना के साथ। महाज माया के फैंस हैं, उनकी वजह से मैंने थोड़ा सा लिमिट देखा है, अभी इतने ज्यादा लोग नहीं देखे कमेंट्स में। बट ये सारी मुझे हिस्ट्री नीचे मिली है, पता नहीं अपेरेंटली जो वहाज के फैंस है वो यमुना को बॉडी शेम भी करते हैं, एज शेम भी करते हैं। और जो यमुना के फैंस हो कहते हैं वहाज मोटा है, पता नहीं क्या अंधे फैंस हैं जिनको वहाज और यमुना कहां से मोटे हो गए। तो पता नहीं बहुत से वार चल रहे हैं। अब मुझे किसी और को भी हिस्ट्री पता है, इन सब इतने फैंडम्स है, उसमें हम फंस गए। एक तो नाम मुझे पता था यमुना के फैंडम की कहानी क्या थी, वहाज के फैंडम की क्या थी, युमहाज लग गया। और सबने कहा कि ईमान आपको शर्म आनी चाहिए, यमुना के फैंस को आपने युमहाज के साथ क्यों जोड़ा। भाई सब अलग अलग इंसान थे, मुझे नहीं पता था फैंडम्स भी अलग अलग हैं। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, हमें कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है, ना यमुना के साथ, ना वहाज के साथ, ना माया के साथ। अच्छा, एक कमेंट आया, आप माया को कर रही हैं अपलिफ्ट और यमुना को कर रही हैं बिलिटल। भाई मैंने दोनों लड़कियों को कहा, दोनों लड़कियां कुंवारी बहुत अच्छी, उनको बहुत अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। इसमें मैंने किसको उठाया, किसको गिराया? ये बात मुझे भी समझ लगी, इसमें ये कैसे होगा कि एक बंदे को बिलिटल कर दिया। और आप अजीब में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच में। अब माया को अगर कोई इस तरह फैंस बोलेंगे कभी उन्होंने आपने ये बोल दिया, यमुना को बोलेंगे आपको बिलिटल कर दिया। यमुना पूरा हर वक्त थोड़ी ना सारे शोज देख रही होगी, यमुना को तो लगेगा मेरी पूरी जो टोली आई है, टोली ने मेरे सही बताया है, तो टोली भी सही तरह सुने। हर टोली बैठ के लड़ाइयां करवा रही है। एक मुझे ये सारी टोलियां इकट्ठे एक फैमिली डिनर क्यों नहीं होता? यमुना, माया, वहाज और उनकी फैमिली प्लीज एक डिनर करें ताकि सारी टोलियां जुड़ जाएं। और कितना महान चीज होगी, यमुना फैंस, वहाज फैंस, युमहाज फैंस, महाज फैंस, सारे फैंस, युमामा फैंस, युमामा महाज फैंस नहीं, युमा महाज फैंस, बहुत ज्यादा फैंस। खैर मोमिन आपके भी थोड़े से इल्जाम आए कि आप पैसा लेके हटे हैं माया से। तो मैं तो तंग आ चुका हूं पैसा। इस बात पे पैसा क्यों खर्चना था किसी ने? अच्छा, मतलब याद है ना किसी और बंदे ने किसने कमेंट किया पैसा लगाते, हाँ अनम की तमाशा में, तो ये इल्जाम रखते रहते हैं। अनम मुझे भी समझ नहीं लगा माया ने क्या पैसे देने थे कि मेरी और यमुना की तारीफ मत जिसकी हम कोई बात खुद बोल देते हैं वहां से पैसे में आ जाते हैं। भाई माया बेचारी ने अब लिख भी दिया एक स्टोरी पे लगा के, उसने तारीफ की। क्वेश्चन आया कि यमुना और वहाज की कैसी केमिस्ट्री है, उस पे भी नीचे कमेंट्स आ गई माया कैश करने नाम को हमारी यमुना के, तुम्हें चाहिए था 1000 सवालों के बीच में से। उसने बल्कि आग खत्म की, उसने कहा जो एक आग लगी हुई इसको खत्म कर दिया। मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूंगा जो लोगों ने कहा कि आपने यमुना को यहाँ पे क्यों घसीटा। भाई जो लास्ट वीक पोस्ट आयमा बेग ने जो कमेंट किया था, वो आयमा बेग का कमेंट था, उनका अपना टेक था, वो गैलेक्सी पे लगा। उसके बाद हमने व्हाट्स द 411 अभी नहीं शूट किया था, अभी आना था, तो लोगों ने कहा अच्छा आपने यमुना के बारे तो कहा था, आप ही के फैंस हैं, मुझे पता है वो यमुना के थे, कौन थे, उन्होंने हमें टैग किया। मैंने ईमान को खास तौर पे कहा, मैंने कहा ईमान हमें शो में ये बात मुझे भी टैग कर दिया पहली दफा। मैंने कहा ईमान हमें बात शो में करने की, लोग ना बड़े अपसेट हैं फैंस कि हमने जब बात की थी पहले कि यमुना कबारी है, वहाज शादशुदा है, तो माया के बारे वो चीज हो रही, हमें इस पे प्रॉपर इस पे आवाज उठानी है, गलत है ये। तो फैंस भी बड़ा अपसेट हो रहे हैं। हमने आवाज से तो आपने कहा भाई आपने यमुना को सीट दिया। कहीं ना कहीं आप
लोग खुद घसीटते हैं, हर पोस्ट के नीचे देख लें, आप खुद देख लें, अभी सुन मेरे दिल के टीजर के नीचे भी हर जगह यमुना वाली चीज ये आ भी रही एक नैरेटिव है ना कि जो क्या कहते हैं, जो जब सुन में टीजर्स आए थे तो यमुना फैंडम या युमहाज फैंडम बहुत खामोश थे वो लोग, उसके बाद एकदम से पता नहीं खुद ही कैसे चिंगारी पता नहीं कैसे लगी, किससे लगाई। प्लीज कोई मुझे मैसेज करके बता दे चिंगारियां कहाँ से शुरू हुई, कुछ मुझे नहीं पता किसके फैंडम में, एक जो भी हेड है ना हर फैंडम का, प्लीज मेरे साथ इन टच आ जाए ताकि हम लोग सब सेम पेज पे हो। और मुझे किसी के फैंडम से मसला नहीं है, सब खुश रहे अपनी जिंदगी में। कुछ स्टार्स हैं उनके फैंडम बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वहां पे बोलते हैं कि वहां पे यहाँ पे यमुना भी पॉजिटिव इंसान, वहाज भी, माए तीनों अच्छे पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पे। क्या मैं किसी को अटैक नहीं कर रही, जो सब कहते हैं ना कि इस फलाने जैसे पुराने भी हो चुके हैं, इस एक्टर के नाम पे आप लोगों को व्यूज मिल रहे हैं, सॉरी से वो बहुत से एक्टर्स हैं उनके अपने प्रोजेक्ट्स भी उतने व्यूज नहीं कमा रहे होते, तो अब ये बात ना क्या करें किसी का नाम लेने से व्यूज आते हैं, कोई बात आती है तो हम एड्रेस करते हैं, ऐवी नहीं कि हर एपिसोड में नाम आ जाएगा हर एक्टर का, जिसकी उस हफ्ते बात होती है तो उस हफ्ते उस बंदे का नाम आता है। इमात भी आज लाल लिपस्टिक लगा के हाँ, ऐसे तो क्या मुंह से मतलब? आगे फेंक रही हैं। अब वो मैं जान के क्या कि ताकि भाषण फिर पीछे आ जाए, आपको टैग करेंगे ट्विटर पे, मैं तो हूं ही नहीं, मैंने तो खोला करते ट्विटर रहें। नहीं पता। उसके अलावा मोमेंट एक और भी चल रही है चीज आयजा खान को लेके, लास्ट में हमने जो आयजा खान का भी पूरा मुझे को बताया दिखा है था, आयजा खान को लेके, मैंने कहा आपको भी बताओ ना, आप जरा जो ट्विटर पे लेके बता रहे थे मैं आपको यूट्यूब पे कमेंट्स में लोगों ने बता पसंद किया, लोगों ने पसंद किया, लोग कहते हैं हमें कहीं ना कहीं आयजा से मुबशरा वाइब्स आती हैं, क्यों एडवर्ड फेंकती हैं, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि आयजा बीमार थी तो बीमारी की वजह से पता नहीं लोगों को हग नहीं करी थी और उनकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए वो इस तरह बिहेव करी थी। तबीयत खराब में ऐसे बंदा आ गया जाता है क्वीन शिवा बन के क्या मतलब? लोगों के कमेंट्स बता रही हूँ कि लोग कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वो थोड़ा इस तरह अपने जरा मस्त माहौल में थी। उसके अलावा एक और कमेंट आया था हिब्बा वाली पूरी बात को लेके, हिब्बा नादिया वाला, कि हिब्बा की ईद पे एक आया था कुकिंग वाला शो जिसमें हिब्बा प्रेग्नेंट लग रही थी, नीचे आप सारे कमेंट्स भी देखोगे तो नजर आ रहा था। अब मुझे एक्चुअली नहीं पता व्हाट वेंट रॉन्ग, प्रॉब्ली मिसकैरेज हुआ है नहीं हुआ है, जब तक वो खुद नहीं बात करना चाहते तो आई डोंट थिंक हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। ये लोगों ने नीचे कमेंट किया कि आप उस वक्त ही ईद की पिक्चर्स देखिए तो हिब्बा की फोटोशूट भी इस तरह की थी जिसमें वो कवर करी अपनी टमी को, और अगर अरेज ने नादिया को बताया हुआ तो मे बी दैट वाज ट्रू, इसलिए उन्होंने अपनी वीडियो में भी नादिया का जिक्र नहीं किया क्योंकि बात सच थी, बट कहीं ना कहीं फॉर व्हाटएवर रीजंस। छोटी सी अरेज एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे अरेज की और सैमा बलोच की फिल्म मिली यूट्यूब पे, फुल फिल्म, हाँ बेताबियां, और मुझे याद पड़ा इसका ट्रेलर हमने देखा था 3-4 साल पहले, मुझे नहीं याद, तब मुझे ट्रेलर देख के याद है, मैं कहीं तब हमने देखा ट्रेलर कि एक छोटे बजट की फिल्म थी, बट अब उसमें अरेज सैम बलोच, ये मैं देखना चाहूंगी। सैमा का बड़ा एंटी सीक्वेंस प्रॉपर, अच्छा ओह मतलब बड़ा फिल्मी सा लगा मुझे, बट मैं भी देखना चाहूंगी। उसके अलावा मोमेंट लोग थोड़े अपसेट थे कि आप आधी बातें ना किया करो, जो आपने तमाशा, हाँ ये मैंने फ्राइडे को तमाशा के तमाशा में सारे बातें खुल के बोलती, और आज ये बात खुल के बातें होगी इंशाल्लाह तमाशा में। हाँ घंटी हुई, घंटी आ गई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाएं। और इसी नंबर शो की शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत करते सबसे पहले हम जा रहे हैं भारत। जी हाँ, हम जा रहे हैं भारत में। प्लेन कहाँ से लाऊं मैं? भारत जा नहीं पैदल जा सकती हूँ। रास्ते बंद है हर जगह पे, भारत जाते जाते घबरा गई मैं, कहाँ डंडे पड़ने हैं। अच्छा मुझे बहुत शौक है इंडिया जाने का, मैं एक दफा गया हूँ दिल्ली, अमृतसर और आगरा, मुझे बहुत ख्वाहिश है फिर से जाने की, लेकिन आज वाले पॉइंट के बाद आपके मुंह से चाहत कैसे नहीं, बट मुझे बताइए आमची मुंबई मुझे ये बात अच्छी लगती है कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग दोनों प्यार बांटना चाहते हैं, बस कुछ पार्टीज हैं जो। अभी मेरी एक जर्नलिस्ट से बात होती है इंडिया में, मोहर फ्रेंड, तो वो हम लोग बात करते थे कि वहाँ पे भी प्यार है, यहाँ पे भी प्यार है, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, बट ऊपर से बहुत वार भी होते हैं। ऊपर से आज जो वार हुए खैर ईमान का जहाज तो इंडिया तक ना पहुंच सका, लेकिन हमारी फिल्म जा रही हिंदुस्तान। जी हाँ, बात कर रहे हैं मौला जट की, द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो इंडिया में रिलीज होने जा रही है 2 अक्टूबर को, सिर्फ पंजाब में। पहले जब खबर आई इंडिया में तो लोग बहुत ज्यादा होते कंफ्यूज कि भाई अच्छा ये कैसे हो गया? इतने जरा हालात थोड़े जरा इंडिया वाली पाकिस्तानी कैसे हुआ, कड़वे से हालात चल रहे हैं। तो फिर ये बात आई सामने कि इट्स ओनली रिलीजिंग इन पंजाब, और पंजाब का मुझे नहीं समझ आता क्या लॉजिक है, बट पंजाब समहाउ आजाद है। शुक्र है पंजाब हमारे साथ है, हम पंजाब के साथ हैं, उनकी फिल्में हमारे पास आती है, हमारी फिल्में उनके पास आती है, हमारी फिल्में उनकी फिल्में हमारे पास आ रही है। मुझे नहीं पता इसमें क्या लॉजिक है। पहले ये लॉजिक है कि बाहर, पहले लॉजिक था कि बाहर की प्रोडक्शन है, बाहर शूट हुई है, अब तो भी खत्म हो गया है। अब जो भी, बट हम हैप्पी हैं, आ रही हैं, कौन कर रहा है भाई? और मैं ये हैरान हूं कि वहां जो बड़े-बड़े वार चल रहे हैं पूरी इंडिया को लेकर, पंजाब को कुछ कहते ही नहीं है, कैसे हो रहा है? और बिलाल शायरी तो से बुर्रा करते कहा कि भाई मेरी फिल्म पहली पंजाबी थी, मैंने इंडिया में लगा करना गया था। मुझे इस बात का जनरली समझ लगती नहीं है कि चलो उनकी फिल्म यहाँ पे आ गई, वो अलग कहानी है, बट वो तो इंडिया में ही है ना।
तो इंडिया में जब इतना वो कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं लग देंगे, पंजाब इज इन इंडिया, या तो पंजाब में लेता कोई है नहीं, पंजाब का क्या है, पंजाब जो भी पंजाब वाले प्यार बांटते हैं, हम भी पहले बहुत ज्यादा प्यार बांटेंगे पंजाब वाले लोग, बहुत ज्यादा प्यार पंजाबी विच। हाँ, पंजाबी विच अब जरा वार की तरफ आ जाएं, जो एमएनएस की पार्टी वार में वार कर रही है। तो बेसिकली खबर आई लास्ट वीक 2 अक्टूबर को इंडिया में आ रही है, और वैसे मेरे मुताबिक खबर नहीं आनी चाहिए थी, ये रिलीज से कुछ दिन पहले बस आते, है ना, खबर आने से फिर वो सारे उठ गए, जो सोए हुए थे थोड़ा कहीं ना कहीं 2016 के बाद, ऐसे उठे वो तो उठ ही गए। सबसे पहले जो भी राज ठाकरे बेसिकली जो पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने कहा मैं पहले दे दूं भाई वार्निंग, जो भी थिएटर वाला सोचेगा फिल्म लगाने का, याद रखना वो पुराने वक्त, उन्होंने मुश्किल होगा, अपनी दहशत दिलाई, भूल चुके हो हमने क्या किया है। हम अभी हंस रहे हैं बट बात है बहुत सीरियस है। मैं भी मजाक में इस तरह बता रही हूँ ताकि हम उनकी दहशत थोड़ा फनी वे में ले जाएं, पर उन्होंने बहुत अटैक, उन्होंने अपने इंडिया वाले पे भी अटैक किए कि ट्रेटर्स हो गए, गद्दार हो गए, जो ये वगैरह याद है 2000 इन्होंने बेसिकली बैन भी इन्होंने लगवाया था 2016 में, एक्टर्स के ऊपर भी, ए दिल मुश्किल की भी रुकावट सारी इन्होंने लाई थी, कर हालांकि वो फिल्म तो दुख होता है वैसे, पता ना वो फिल्म जो कहानी थी इंडिया पाकिस्तान था ना, कि पाकिस्तान जाना था वगैरह, तो वो फिर उन पे लखनऊ मुश्किल में भी सारी जो रुकावटें आई थी, करण जौहर को लिटरली मिलते करके पैसे उसे दे दूं कि अपनी फिल्म लगवानी पड़ी थी, उन्हें थोड़े झुके थे, तो उन्होंने कहा था हमें कोई परवाह नहीं पड़ती कि एक अगर फिल्म नहीं भी चलती है, ए दिल मुश्किल में मिट्टियां पर जिंदा है फिल्म, हमारा इंडिया के सेंटिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, साथ ही रईस के अभी महाराष्ट्र में मैं नहीं लगने दूंगा, हालांकि पता है फिल्म महाराष्ट्र में लगनी भी नहीं थी, हमेशा से प्लान पंजाब के था सिर्फ, पर वो पता नहीं खबरें इस तरह आ गई ना, तो इंडिया तो हमारी नवरात्रि की फेस्टिविटी शुरू हो रही है, अगर तुम लोगों ने भी कॉन्फ्लिक्ट तो फिर हमें ना हमने भस्म कर दिया, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट आए एमएनएस के जो सिनेमा विंग के, उन्होंने भी आके बोला कि सोर्स बहुत महंगे शीशे आते हैं सिनेमा के, मुझे सब पता है, फिर से तोड़ देंगे। हाँ, इंडिया वाले इंडिया को दहशत, अब आराम से भी बात कर सकते थे, ये पब्लिकली आगे दहशत क्यों देनी थी, ये इनका उनका कोई कमेटी क्यों नहीं आपस में बैठी थी, उनका सोचे ना लगाने का भी फिल्म को, उन्होंने कहा हमारे सोल्जर्स भी ऑर्डर्स पे भाई इस तरह अटैक हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम लोगों को पाकिस्तानी एक्टर्स की जरूरत है, हमारे पास टैलेंट मर गया सारा, पाकिस्तानी सिर्फ बच्चा है, पाकिस्तान को भूंदो यही लगे रहे। हालांकि ज्यादा पहले वक्त में ना, जब ये 2016 के वक्त, तब इंडिया वाले लोगों ने बोला था, यानी सलमान खान ने बोला था कि जब वीजा दे रही है हुकूमत, तो आप लोग ऐसे हमें क्यों कह रहे हैं कि हम लोग जैसे गलत काम कर रहे हैं। अब लेकिन आई थिंक सब खामोश हैं। 2016 में फिर थोड़े लोगों ने साथ दिया था, करण जौहर ने भी थोड़े दबे लफ्जों में साथ दिया था, फिर जब पहले दिया था साथ, जब फिल्म आई याद है करण की स्टेटमेंट आई थी बेचारा, ऐसे में ब्लैक कपड़ों में से बैठे थे कमजोर से, सब बीमार से लग रहे थे, सब लोग कहीं ना कहीं हनी वो अपने पैसे इतनी उनकी महारविंदर सिंह फिल्म ने बनाई थी, हेरो ने बहुत सी धमकियां दी, इन्होंने कहा कोई एक्टर भी अगर पाकिस्तान का इंडिया में आने की सोचेगा तो बस सोच लेना हम क्या हाल करेंगे, पता नहीं हम वापस टांगे तोड़ देंगे। बहुत इन्होंने अजीब अग्रेसिव तरीके से बात की, पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनकी सारी टोन थी, ये क्या तरीका था बात करने का, है तो इंसान इंसान, मैं हंस रहा हूं कि ये प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी के हेड्स हैं जो पब्लिकली बातें कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं पूरा, हम शीशे तोड़ देंगे सिनेमा के, हम टांगे तोड़ देंगे, बहुत ही अग्रेसिव बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो अकाउंटेबिलिटी होती है। और कहने कि मुझे आप ही वीक लगेगा, आपको इतनी धमकियां देनी पड़ी सबको रोकने के लिए, अगर सब लगाना चाह रहे हैं, आम सारे लोग भी लगाना चाह रहे हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं, वो लोग मतलब हमारी साइड से वो लोग फुल तैयार है फिल्म लगाने के लिए, इंडिया में जी स्टूडियोज को लगा रहे हैं, तो फुल अपनी तैयारियां पकड़ी उन्होंने, वो अपने पंजाब में खुश 2 अक्टूबर को लगी फिर पंजाब में, और कहीं ना कहीं वो टेस्ट कर रहे हैं कि लगती है तो क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग देखते हैं, रश होते हैं नहीं, उसके आगे क्या होगा, फिर आगे पंजाबी मूवीज को आएंगे तो पंजाब में जाएंगे, तबादला हुआ, पंजाब हमारी ज्यादा कम ही मूवीज आती है पंजाबी। अब लेकिन सुनने वाले कि पंजाबी बहुत हमारे मुल्क में बन रही है ना, पंजाबी एक तरह से फिल्में चल रही हैं, मूवीज एज लॉन्ग एज बन रही हो, तो हम मैनू चट भी तो आ रही है। हां, वो भी पहले कौन सी फिल्म थी जो उन्होंने कहा था इंडिया में लगनी थी, आई थिंक सुपर पंजाबी थी जो उन्होंने कहा था पंजाब में शायद लगेगी, क्योंकि पंजाबी फिल्मों का अक्सर होती है ना बात की इंडियन पंजाब में भी लगेगी, बट लेट्स होप कि मॉल जब लगे कॉमेडियंस वो उधर इंडिया में भी लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो भी देखने का लेट्स होप कि मॉल जब स्मूथ एक रिलीज हो, और महाराष्ट्र इस साइड लग भी नहीं, और ये जो एमएनएस पार्टी है और जो एमएनएस पार्टी है उनको सर जी नहीं लगी महाराष्ट्र में, आप चिल करें, अभी लगी पंजाब में करें, और आप थोड़ा सा ठंडा पानी पिए, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा आसमानों तक छू रहा है, इतना कुछ हुआ भी नहीं जितना आपने समझ लिया है, और हजार सी चीजें हो रही होती हैं, मैं नहीं उस पर जाना चाहूंगी, ट्रेड वगैरह बहुत सी बातें हो, पाकिस्तान इंडिया का चल रहा होता है, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पर चीजें आ ही रही है ना, इतना भी तो नहीं ना हर चीज रुकी गई, सारा आपके आगे फिल्म पे आगे रुकता है कि हमने फिल्म को नहीं लगने देना, इजी टारगेट उठते हैं कहते हैं उस फिल्मों को भुनना है हमने, तो ये थोड़ा सा है, लेट्स होप कि 2 अक्टूबर को स्मूथ एक रिलीज हो, और की बात है आपके पास नहीं, बस आई होप कि सब अच्छा हो। और खैर बात करते हैं मौला जट की, तो बात करते हैं मौला जट की, यानी कि फवाद खान की। जी हाँ, फवाद खान की बॉलीवुड में वापसी खबरें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस सब के बीच बहुत एक मजाक सी लग रही हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं शीशे तोड़ देंगे, जो एक्टर यहाँ पे आया, ये एमएनएस पार्टी करवा रही है खबरें सारी बर्दाश्त हमें गुस्सा चढ़ाने के लिए। फवाद खान हमारा एक क्लास एक्टर, ठीक है, हमारा सबसे बड़े एक्टर, उनको बॉलीवुड में वापसी क्या हो रही है, पहले वानी कपूर के साथ, वानी
मतलब ये नो ऑफेंस टू वानी या नो ऑफेंस टू रिद्धि आल्सो, ठीक है अच्छे लोग हैं, बट फैक्ट है कि हमारे जो है वो अल्ट्रा वहाँ की जो लीडिंग लेडीज भी थी ना, वो भी तरस रही थी फवाद के साथ काम करने में। ये ना 2016 में घबरा के ठाठा दरवाजे बंद करते, फवाद वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो आप he had arrived, आप उसका कमबैक क्या कर रहे हैं? ये क्या कमबैक था? गुस्सा दे रखा सा, ये सारे सिर्फ उन पार्टी में जान के सारी खबरें फैलाई हैं। फवाद खान बेचारा, अच्छा वहाँ पे सारे पहले उनकी मौला जट की सारी वो दुश्वारियां फेस कर रहे हैं कि लगनी कि नहीं लगनी, फिर अभी गंदी गंदी खबरें आई जाती हैं। और पता है हमारे पाकिस्तानी भी कुछ नहीं देखते कि हम अपने फवाद को बचाएं, नीचे कमेंट करते हैं यही बनता है इसका, ये हमें पाकिस्तान में काम नहीं ना करता, जा इंडिया के गंदी गंदी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर, बी क्लास के साथ काम कर। मैं तो इस बात में हैरान हूं, सॉरी मैं अब गर्ल्स को खुद भी कहना चाहूंगा, अपनी सोशल मीडिया टीम को, इंडिया में सबको कह रहा हूं कि वो खबर इंडिया से आती है उड़ती पुड़ती टूटी फूटी, कंफर्म ही नहीं होती। खुद ही सोचो भाई कितनी दहशत भरा माहौल में मौला जट का चल रही है, ये खबर किसने कंफर्म करनी थी, ये कहां से रिद्धि आ गई? अच्छा मैं दो बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जब फवाद की और वानी की फिल्म अनाउंस हुई थी, वहां पे प्रॉपर एक डायरेक्टर का नाम लिया गया था, आरती बागड़ी हैं, और बताया गया था ये कोलैबोरेशन है जी ईस्टवुड स्टूडियोज की, और प्रॉपर सब कुछ मेंशन था, ठीक है। फिल्म पे आया था, सब कुछ हुआ था। नहीं वो भी कहीं ना कहीं इसमें आया था फिल्म फेयर, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं था, पर ये था कि उसमें नाम सब अनाउंस हो गए थे। अब ये था कि अभी लॉक हो जाएगा तो प्रॉपर ऑफिशियली एज इन की फवाद खुद या वानी या प्रॉपर टीम अनाउंस करेगी, पर प्रॉपर एक टीम यहाँ पे बताई गई थी कि ये लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो रिद्धि वाली खबर आई है ना, उसमें ये कहा गया कि रिद्धि और फवाद खान जो फिल्म कर रहे हैं वो, अच्छा मैं पता निधि रिद्धि मुझे लग रहा है अपनी भी पीआर करवा रही है इसके थ्रू। रिद्धि कहां से आ गया? नहीं साइड रिद्धि का तो कभी कोई मूवी का भी इस तरह नाम ना आया हो, रिद्धि भी एमी घुस के बीच में। फवाद अभी सबसे इजी टारगेट, फवाद से कोई भी जुड़ सकता है। रिद्धि ने भी सारे पैसे देके इंडिया में ये खबर लगवा दी। अरे रिद्धि की भी कोई सेंस नहीं। मेरा पॉइंट ये था कि रिद्धि वाली जो आई है ना खबर आई है, इसकी खबर आई है फिल्म वाली, उसमें यह है कि लोग कह रहे हैं कि वही फिल्म जो पहले वानी करने वाली थी अब उसको रिद्धि करी है। बट मेरा यहाँ पे कमेंट ये है कि रिद्धि का जो फिल्म वाला प्रोजेक्ट उसमें किसी डायरेक्टर का नाम नहीं मेंशन, कुछ लिखा हुआ हवाई, एक बिल्कुल हवाई फायर है, तो इसमें कैसे पता है वही फिल्म है? क्या आप दो फिल्में हो, एक वानी के साथ एक रिद्धि के साथ? फवाद मैं आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दूंगी, पहले इतने साल ज़ाया कर दी और साल ज़ाया करते हैं, ये दो फिल्में बिल्कुल ना आए। अभी जो है सारा माहौल चल रहा है पाकिस्तान में, गोली से उड़ान चाह रहे हैं, इंडिया वाले भी कह रहे हैं हमने टांगे तोड़ देनी है, कोई भी अभी साथ में नहीं है, तो इस कोलैबोरेशन को रोक दे। अभी बहुत सेंटिमेंट्स बहुत अरूज पे गए हुए हैं, फवाद के लिए यही अच्छा मूव है पाकिस्तान में। फवाद पर इल्जाम लग चुका है हर तरह से, ये है कि फवाद पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मना करते रहते हैं, इंडिया में कचरा कर रहते हैं। हाँ, और इंडिया के इंटरव्यू तो हर चीज कहते हैं मैंने इंडिया को देना है, तो वो अभी और जब बरज़क के टाइम पे फवाद ने इंटरव्यू दी थी इंडिया में, शॉर्ट से ऐसे यूट्यूब कुछ पेजेस थे जहां पे 2-2 हज़ार व्यूज भी नहीं थे, बस खुश थे कि इंडिया में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फवाद का भी जो अपना है ना, थोड़ा सा पाकिस्तान को वैल्यू करना चाहिए, तो वो बट अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि फिल्म हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है। मैं बता रही हूं नहीं हो रही, और ये भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि वो फिल्म सेम है कि नहीं है। मैं खुश हूँ, आती रहती खबरें, वो सड़ते रहेंगे ना मेरे पार्टी, वो कहीं ना कहेंगे फिर फवाद आके इंडिया के साथ किस तरह जा रहे हैं वहां तक, तो कहीं ना कहीं इस तरह खबरें। फवाद का अगर कमबैक होना था तो मतलब फवाद और आलिया भट्ट फिल्म कर रहे हैं, ये कमबैक बनता था, है ना? फवाद और दीपिका कर रहे हैं, या बेशक पहले समय फिल्म फवाद और करीना कपूर करे, मे बी उस तरह बनता था कुछ। होना चाहिए था, ये कहां से आ गई? वानी को तो इंडिया में कोई कबूल नहीं कर रहा। वानी कह रही फिल्म खेल में हर फिल्म फ्लॉप जा रही वानी की, वानी भी बेचारी बस अपनी गाड़ी की सीट है। अच्छा रिद्धि डोगरा की मैं बात करूं तो बहुत कमाल की एक्टर हैं, और उन्होंने अभी कुछ फिल्म में कुछ कैमियोज किए और लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया, जवान में और पठान नहीं, जवान में और टाइगर 3 में। हां कैमियोज करती सीधा उनको फवाद के साथ लीड मिल गया। आई थिंक शाहरुख की मां का रोल प्ले किया ना। हां वो आई थिंक वो उसमें था बैक स्टोरी जो उसमें दिखाती थी मेरे हाल से, नहीं फ्लैश में दीपिका थी मेरे हाल से, वो लेकिन माई थी कुछ हेल्प कर रही थी, मुझे भूल गया बट थी कि मैंने फिल्म देखी लेकिन मैंने सुना था बट ऐसे कोई रोल था जो इतना वो नहीं था जिसको लीड मिल जाए, मतलब ये बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बट इंडिया में भी प्रॉपर वो क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सी बातें होगी सीरियस जो हमने मजाक में कर दी, अब आते हैं वापस जरा पाकिस्तान और बात करते हैं एक टीवी ड्रामा के बारे में जिसकी ओएसटी आ चुकी है मंजर आम पे, और जिसने बहुत हमें किया है। एक साइड ड्रामे का नाम है क्या ईमान, बेईबाजी की बहुएं। जी हाँ, बेईबाजी सीजन 2 जा चुका है ऑन एयर, जिसका नाम है बेबी बाजी की बहुएं। इसका ओएसटी कुछ दिन पहले आया और ईमान और मैंने बड़ा उसको पसंद किया, हमने कहा भाई इसका जिक्र शो में बनता है। जिस तरह पूरा गाना आया पहले आपका दिल करता है झूमो बेबी बाजी आ गई है, और
कहीं ना कहीं आसिम अजहर की आवाज, शाजी मंजूर जी, तो आप खुद ही एंजॉय और करते सब हो। बड़े फंकी से, बड़े Colourful ओटीटी से थोड़े लुक्स हैं मजे के। मुझे थोड़ा सा लगा जो बड़े लोग होते हैं ना वो थोड़ा स्टाइलिश नहीं सुनते हो, कहते हैं हम अपने मस्त माहौल में रहेंगे। जब हीरे को जो थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी से आता ब्लिंगी मानते हैं गाने का वो थीम ही था ना, सब जरा बड़े रंग बिरंगे से जरा। रंग बिरंगे होना अलग बात है, एक बहुत चमकीला होना अलग बात है। असमा बाज जी का भी जो लुक था, अच्छा, वो भी मैगजीन था। का जो कवर है डिवास की बात करेंगे, वहां पे हम ये बातें कहते हैं, बट यहाँ पे फेल्ट सब अच्छे लग रहे हैं। सब अच्छे लगे, पर मुझे इनका बस लगा जो इवन वो जो व्हाइट साड़ी के ऊपर जो केप था वो थोड़ा, वो तो बेबाजी का था सीजन 1 में उनका लुक था। अब थोड़ा सा कुछ महंगा करते, बहुत सस्ता सा इससे चमक की भी टाइप्स होती है। हाँ, वो बहुत अच्छा, ही ये हाँ वो थोड़ा लिबर्टी का सस्ते वाला था ठीक है। बट बाकी मैं सब थाल को पिक्चर कर सकता हूँ, पर इतना व्हाइट बड़ा होता है, ब्लैक में पिंक बड़ा होता है, पता नहीं क्यों, सारे सिल्वर बड़ा होता है, बट बाकी गोल्डन बड़ा होता है। बाकी गाना बहुत मजे का है। सब लोग मैंने बहुत एंजॉय यहाँ पे किया। अब्दुल्ला सीजा का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा उनका, कि वो एज अ यंग प्रोड्यूसर वो कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट वर्क हो, काम के पोस्टर वगैरह, आर्ट वर्क हो, ओसी, तो मैं इस चीज को अगर अप्रिशिएट करना फैंस को चाहूंगा। है कि सेकंड सीजन है तो कहीं ना कहीं वो खुश हो के भी सेकंड सीजन आ रहा रैम्बो है। भी आए भाई सीजन 2 में। हाँ, अपना गोल्डन अच्छा, ब्लैक। लेकिन लोगों ने बड़ा मिस किया उस आईना को, कमेंट्स में आ रहा था। आईना का आई थिंक वो थोड़ा मायरी की बता नहीं कि मैं मायरी ईमान- मैं नहीं करती, ईमान। मुझे पक्का नहीं पता, बट जो मुझे याद है हाँ, इट वुड मेक सेंस कि वो सोलो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। कि मैं अब हिट हो चुकी हूं, अब मैं ऐसे नहीं आती इतनी ज्यादा ये cast ensemble में। cast थी यहाँ हाँ, पे, तो हाँ। उनके माइंड में भी थोड़ा कुछ और चल रहा है, जबकि अभी वो ये छोटी ईमान थी। की अपनी speculation ये है। अपना मुझे लग रहा है, बट हो सकता है कभी कभी आपको हाँ, mind ऐसे होता है आता क्या प्रोजेक्ट के बाद आप देखते हो क्या बट आपने- मुझे उनसे जो प्लेसमेंट है मुझे वो भी पसंद ईमान। है। हाँ, वो मूवी में जब आई थी मुझे अच्छी लगी थी। तो अच्छा, अब एक मैगजीन कवर है डीवा मैगजीन, उसकी बात भी करना चाहेंगे, जहां पे आई बेबाजी कास्ट सच दच के तशन में तो आगे सबसे पहले मैं एक सेपरेट तारीफ करना चाहूंगी तूबा की। तूबा इतनी प्यारी लग रही है, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेस परफेक्ट। तूबा, सुनीता मार्शल और समीना अहमद जी तीनों बहुत प्यारी अच्छे लगे, बहुत प्यारी लग रही हैं। जुनैद भी, लड़की भी अच्छे लगते, लड़कों को अब क्या ही बंदा बोले। हाँ, लेकिन लड़के भी अच्छे मैं थे। तीनों जो बहुत ज्यादा मिली स्टैंड हाँ अप हाँ, लड़कियों को थोड़ा लुक होता है, एफर्ट भी होता है, तो मुझे सब यहाँ पे मुझे एक बंदी का थोड़ा सा लगा आउटफिट। और अच्छा, वो अस्मा बाजी की अस्मा बात बाजी कर की रही जो है। लाल लिपस्टिक और कहीं ना कहीं गोल्डन अच्छा, पता है, बड़े बड़े सब ना बहुत earrings। सिंक में जा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, हाँ। अस्मा जी बहुत स्टैंड आउट कर रही हैं, उनके गोल्डन झुमके, उनकी लाल लिपस्टिक, उनका- एक ईमान की लाल लिपस्टिक, एक अस्मा बाजी की अब लाल खुद सोचे लिपस्टिक। मैं इस आउटफिट के साथ अब साथ कोई ब्लैक सूट पहन के बैठा हूँ तो मैं हाँ, पता नहीं, इवन द पूरा जो लुक है ना ब्लैक वाला, आई थिंक पता नहीं मेरी कोई फैशन थी, मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं है, but लेकिन वो नहीं, कुछ- अजीब कुछ लग रहा है, off ऑफ लग लग रहा रहा है। है, हाँ। और इवन साउथ की शर्ट मुझे बहुत पता नहीं ऐसे लड़कों का मुझे चुभ इतना रही है। आइडिया नहीं है, मुझे बस अस्मा बाजी का लगा था कि वो बाकी सबकी लाइक न्यूड लिपस्टिक्स और वो सब कुछ उसके साथ ये लाल भड़कता और ये गोल्डन हाँ। इयररिंग्स अच्छा, ब्लैक पता है कलर ऐसा कि ना हर किसी में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। अब जो जवेरिया का है, ईमान के, मतलब ये थोड़ा जरा लाउड जोन में ये जा भी रहा तो है, अब- बट अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, वो हाँ, डिसेंट हाँ, लग रही है वो। हाँ हाँ हाँ, ये वाले यहाँ पे मुझे सही लगा था, यहाँ पे लिबर्टी का थाल नहीं था, थोड़ा थोड़ा बेहतर वाला था, बट यहाँ पे अच्छी लग रही थी कुछ, उनका सारा पूरा केप वाइब्स थी ना, वहाँ पे नहीं था ब्लैक बेबी फील हो रहा बाजी है, आ गई है, है। यहाँ पे सब अच्छे लग रहे थे, ये मैंने एंजॉय और किया। जो है अभी बेबाजी के फैंस वो देखें इसका सीजन 2 और उसको एंजॉय करें। और आगे बढ़ते अभी बात हम लोग करते हैं रियल लाइफ बेबी बाजी की। अब थोड़ी सा रियल लाइफ आते हैं, बेबी बाजी उनकी बहू की बात करते हैं। भाई बेसिकली सोशल मीडिया पे पिछले हफ्ते से बहुत ज्यादा बात हो रही शादियों को लेके, भाई बहुओं को लेके, अच्छी बहू बुरी बहू, शादी कैसे करनी है, कब करनी है, कैसे चलानी है। अच्छा, मुझे लगता है हर इंटरव्यू में ना ये सवाल जरूर होता है कि शादी किस तरह चलेगी, डिवोर्स क्यों होगा, कौन सी एज में करनी चाहिए, हर बंदा अपनी राय इस देता तरह का है। सवाल है ना कि कोई इस पे जवाब देगा तो अपना ओपिनियन देगा, तो लोग अग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, और कहीं ना कहीं एक और बात शादी स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं माशरे की एक वैसी कस्बा चीज़ फैसल है। जी ने अपनी इस पे स्टेटमेंट दी, फिर अस्मा बाजी की बात में सुनना था, वहां पे सुनीता मार्शल, बहुत लोग बात करें वो तो शादियों ड्रामा को को। प्रमोट हाँ, करने गए थे, तो अपने रिश्ते हैं वो बता सबसे पहले मैं सबीना की स्टेटमेंट में चाहूंगा इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में। ईमान आप पढ़िए। उन्होंने बोला, why are some celebs making weird statements about right बहू, wrong बहू and trying to enforce their stupid mindsets? बहुत रिग्रेसिव हो आप सब, सॉरी नॉट सॉरी। इस टाइम जब वैसे ही पता नहीं कितनी लड़कियां बैठी हैं घरों में, आप और फजूल स्टैंडर्ड्स मत सेट करें और छोटी बातें ना डालें लोगों के जहन में। हाँ। बिल्कुल सही ये बात बात सबीना की आई एग्री कि हाँ, जैसे बहुत सी, क्योंकि आप हमेशा मतलब कि इनको देते हो लेवरेज के, ठीक है हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, बट इस तरह का ओपिनियन जिसमें आप बहुत बातें तो स्टेट बेसिकली कर रहे सबा हो। फैसल जी की पॉडकास्ट की ज्यादा बात हो रही है हर जगह। मैंने उसके- पूरा पॉडकास्ट देखा फिर कि मैं और बेहतर तरीके से समझ सकूं, क्योंकि मैं उनके बहुत से इंटरव्यूज देख चुकी हूं, तो मैं समझ चुकी भी उनके और माइंडसेट को। कहीं ना कहीं हमारी जो खवातीन हमारे मुल्क की, हमारी माएँ हैं, हमारी खालें, आसपास की खवातीन, मोस्टली उनकी सोच यही है। ये बात भी समझना बहुत अहम है कि जनरेशन का फर्क पड़ता है। जो नानिया दादी उनकी सोच क्या थी, जो माओ की सोच क्या थी, तो ये बात भी लोगों की गलत है, जो लोग बहुत ज्यादा ना डर लेके आ जाते हैं
हैं कि आप ऐसे क्यों बोल दिया? तो वो बीच में कह रही थी कि मेरा अपना ओपिनियन उनका गलत ही है, बट वो कह रही थी कि मेरा अपना हाँ मेरे कहने का अच्छा, मतलब उनके है, कुछ ओपिनियन मुझे बहुत सही भी लगे। जब पहले मैं जरा थोड़ा सा पॉडकास्ट की बात करूँ, मैंने पूरा देखा ही हो, तो बीच में उनको जरा पूछा गया कि आपके ऊपर बड़े से टैग लगते कि आप जालिम सास है, तो उन्होंने कहा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, मेरी दोनों बहनें बहुत अच्छी हैं, बस अब किस्मत से हो गया जो मेरी अब वाली बहू है वो अपने आप सर कवर करती जिस तरह से वो सर ढांपती है तो लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमको बहुत पसंद आ गई। तो पहली वाली को तो थोड़ा एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग सी बढ़ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक गलती होती है कि आप किसी भी चीज को पब्लिक ना करें। छोटी बहू जो है टोटल मेरी पसंद की है, जो मेरी छोटी बहू है वो मेरी पसंद है। सब कुछ एंगेजमेंट वाले दिन बेटे ने देखा था उनको, जिस दिन एंगेजमेंट थी उस दिन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बिल्कुल ही पुराने जमाने वाली सोच की, पता नहीं बाद में हुई थी, कुछ भी नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं इस पे मैं यहाँ पे कुछ अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, आप खुद ही समझें, आप लोग समझदार हैं कि छोटी बहू बिल्कुल पसंद की है और दूसरी बहू कहीं ना कहीं प्यार वाली थी, तो थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं। अब वो अपने आप को बिल्कुल वो दिखा रही है। अच्छा, मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा, मैंने बस कुछ चंक देखे थे और मैं सोचा अंडरलाइन क्या वो मैसेज क्या जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ यहाँ पर भी उनका एक मैसेज इस तरह का था कि वो अपने सर को कवर करती है कि दबे दबे लफ्जों में थोड़ा लोगों के माइंड में और थोड़ा डालती है, अच्छा वो प्लस प्लस प्लस। खैर मैं उस पॉइंट पे नहीं जाऊंगी, उसके अलावा मेन वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। जहाँ पे 2-3 बातें की। पहली बात मुझे उनकी बिल्कुल ऑन पॉइंट लगी, जहाँ उन्होंने वो शादी वाली बात की थी। क्या? अच्छा, सबसे पहले उन्होंने बात की थी औरत की जुबान चलती है। नहीं, क्योंकि औरत की जबान चलती है तो मर्द का हाथ उठता है, वो मजबूर हो जाता है। अच्छा नहीं, वो एज वाली बात है, मैं पहले वो बात करना चाहूंगा। वो मेरे उल्टे पता नहीं कौन से अच्छा, मैंने वो देखा था क्लिप पहले। अच्छा खैर, चले आप बोल ले। वो मैंने क्लिप देखा, मुझे पता था उस पे लोग भड़केंगे, बट मुझे वो बात पसंद है, मुझे वो बात से मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने बात की थी कि पहले शादी जल्दी हो जाती है। हमारे जमाने में तो 20 साल की उम्र में हो जाती थी शादी। अब 25 तक शादी का सोचना, 25 साल से पहले तो लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए। 25 के बाद शादी अभी स्टार्ट कर लें और ज्यादा देर मत करें। 25 की उम्र में कर लेनी चाहिए, 30 लेट हो जाता है। वो तो हमेशा हर कोई कहते हैं कि आप जितनी एज बढ़ती इन्होंने 30 का नंबर का, मैं उस नंबर से एग्री नहीं करता। आई फील कोई नंबर नहीं होता, कभी भी हो सकती शादी। पर इनकी ये बात मुझे सही लगी थी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है अपनी आदतों में स्टबन हो जाते हैं। आपकी वो जो प्लास्टिक है, इन्होंने कहा था इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है, रबर की जो खिंचाव है ना वो खत्म हो जाता है। तो आप बहुत ज्यादा अपने, ये लड़कों के लिए भी है, ये लड़कियों के लिए भी है, कि please। आपके अपने जो रवैये, जिंदगी गुजारने का तरीका, रूटीन, सब कुछ एक तरह से और आप उसमें स्टबन हो जाते हो। वैसे की बातों में ना लड़कियों को इलास्टिक देती नहीं है, लड़की कहती है वो रिजिड एक ही तरीके के, लड़कियां ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा मान इसमें कहने ये होता है ना, क्योंकि लड़की ने जाना ससुराल में, समझ रहे हो, तो कहने की लड़की को उस पूरे एक पूरा माहौल होता है, समझ रहे हो। बट लड़का भी थोड़ा अगर एडजस्ट कर सकेगा तो फिर बेहतर होगा ना। वो तो शादी तो है ही, कॉम्प्रोमाइज का नाम, दोनों करना है। वो भी बड़ा रिजिड होकर अपनी एज में पक्का हो जाएगा तो फिर मसले हो मैं तो कह रहा हूं दोनों के लिए, लड़का भी लड़की भी, जैसे एज बड़ी होती है आप बहुत हो जाते हो अपने हर चीज में, इकट्ठे ग्रो करें। हाँ। और दोनों के लिए स्पेस हो, ये ना हो ना समझो बंदा भी 35-40 का हो गया और कहे मैं अपने इंडिपेंडेंट लाइफ में खुश हूं, मुझे बंदी चाहिए ही नहीं है, तो वो भी तो अब यहाँ पे मैं बात बोलूंगा, मुझ पे लोग थोड़ा शायद थोड़े हार्श रिएक्ट करें कि लड़की जा रही नए घर में, लड़की को थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में, हाँ तो मैं तो बात भी उस बात को, फिर लड़की भी तो माना करें जब बात है कि लड़कियों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है शादी, कि आपने अपना घर छोड़ना है, लड़की के लिए बहुत मुश्किल है, लड़की के लिए भी बड़ा मुश्किल है, उसने बैलेंस करना है, लड़की के लिए लड़के के लिए मेरा बहुत इतना सा है, लड़की अपना घर बार फैमिली का, वही हम बात करते हैं अम्मा टीवी में हमें, आप किसी दोस्त के घर जाओ रहने के लिए 3 दिन, आपको इतना रहता है आप कहाँ पे आ गए हो, कि कब सो के उठना है, खाना किस तरह खाना है, क्या चीजें, बहुत रूल्स होते हैं हर चीज में किसी और को लुकअप करना है कि ये बताएंगे क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप जा रहे हो एक नए पूरे उसमें यूनिट में, तो आपको कहेंगे थोड़ा उसमें साथ ढलना पड़ेगा। हम शादी के ऊपर लेक्चर शुरू कर चुके हैं, जैसे पॉडकास्ट वाले करते होते हैं, मेन मुद्दा छोड़ के मेन जो कहानी शुरू हुई थी। अब देखो ये सारी बातें जिस पे कोई भी ओपिनियन देगा, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग कहेंगे करेंगे। हाँ, अब मैं आती हूँ उस बात पे जिस पे हो सभी कह रहे हैं। वो बात बेसिकली ये थी, डिवोर्स रेट को लेके बात हो रही थी, तो सब ऐसे मैं फिर डेविल्स एडवोकेट बनने लगा हूं। वो मेरा ना ही बनना तो बेहतर है। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी, मेरी दादी कहती थी, हाँ, कि औरत की जुबान चलती है तो मर्द का हाथ उठता है, कि औरत की जुबान चलती है तो मर्द का हाथ उठता है, वो इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे पता है इन्हें चाहता ये वाली बात को निकाल देती। मुझे कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, पुराने लोगों की दादियों की सोच होती है इस तरह की, अम्मा की भी सोच है, अम्मा कहती हैं आदमी सराने दस्ता उसने चीट करना, अब इस तरह की बातें अम्मा कहती हैं कि आदमी गलत होते हैं, बट अम्मा ने कभी नहीं कहा कि औरतें गलत हैं तो आदमी गलत है। ये पूरा ब्लेम डाल रहे हैं कि औरतें बोलती हैं तो आदमी मारते हैं, इन्होंने तो लड़कों को बिल्कुल फरिश्ता बना दिया, ये बात गलत है। दादी की बात दकिन से होती है, पर यहाँ पे बातों को जरूरत नहीं थी ना, और इस तरह आगे बताना इस तरह की बातों को ये बात सही नहीं है। और पुराने जमाने में तो बेचारी औरतें बोलती नहीं थी, वो अब आजकल के जमाने का बता भी नहीं है कि मैं इनकरेज नहीं करी इस बात को। अब आजकल के जमाने में थोड़ी मार सकते, आजकल की औरत कमजोर कहाँ है? औरत कमजोर है, आजकल की औरत तो कमजोर नहीं है।
वही ना, बेचारी लड़कियों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, अपनी मेहनत की, अब उससे भी खुश नहीं है। फिर अगले पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि औरतों को घर में ही बैठना चाहिए, औरत की जगह शौहर के घर में है, घर में रहना चाहिए, घर को संभाले, आपके बच्चों का फ्यूचर सब कुछ घर में है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उसी घर में। ये भी उन्होंने कहा है कि आपके अच्छा, मैंने बच्चों का। चंक देखा, सॉरी ईमान ने पूरा देखा है। अब मैं इसमें कहना चाहूंगी, ये उन्होंने प्रॉब्ली उन लोगों के लिए कहा है जो कुछ लड़कियां आजकल के दौर में भी इस तरह की हैं जो कहती हैं कि हमने सीधा डिवोर्स करना है, भाई हमारा वाइब नहीं मैच कर रही है, हमें लग रहा है कि नहीं हो रहा। मैं डोमेस्टिक वायलेंस या कोई बड़े केसेस की बात उन्होंने नहीं कर बेसिकली रही। कहा है कि खवातीन घर में रहें, काम ना करें। औरत की जगह उनके अपने घर में होती है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उसी घर में है। जो सोचेगा कि हमें जिंदगी गुजारने, अकेली भी गुजार लूंगी, औरत अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो बहुत से केसेस होते हैं जिसमें औरतों को जिंदगी अकेली गुजारनी पड़ती है। तो आप जो एक माइंडसेट आगे फैला रहे हो, डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बहुत एक आ चुकी है ना कि हल्का सा मसला तलाक तलाक तलाक, तो उसको नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज करें, आप घर को बसाने की कोशिश करें, बचाने की कोशिश करें। बट आपको डेविल्स एडवोकेट नहीं ना बनना चाहिए, उनको खुद ही ये बात क्लियर करनी चाहिए थी कि मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो हर भी किसी छोटी सी बात पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार। जब आपको पता है कि इस तरह की बातों से पहले हमारा मास्टर एक अलग सोच करता है, कोई डिवोर्स होता है लड़की को ब्लेम किया जाता है, लड़की की जिंदगी खत्म हो गई है, पहले एक नेगेटिव इस तरह का सेट है, वो माइनॉरिटी, अब उनको और बुरा किया जा रहा है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं फील होगा। सबा फैसल जी की बातें थोड़ी ऑफ थी, अपना कहती थी कि मेरी अच्छी मैरिड लाइफ चली है, क्योंकि मैं एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी है, मेरा तो सब कुछ चले तो मैं बोल सकती हूँ। और फिर वही बात करती है, तो चलो आई ऑल्सो एग्री कि औरतें थोड़ी नीचे है लड़कों से। हमारे इस्लाम में भी अल्लाह पाक नया लड़कों का, जैसे अल्लाह ने जिस इंसान की बर्तरी रखी है, अच्छा वो बाहर जाते हैं, फाइनेंशियली कमाते हैं, लड़कियों ने घर थोड़ा संभालना अच्छा, होता मेरा है। इसको देखने नजरिया है कि आई फील लाइक दोनों ना पजल की पीस है, But इसका दोनों फिट जरूरी बैठती है। है। यहाँ पे ये ऊपर नीचे वाली बात से मैं, अब जो मजाजी खुदा वाली बात, Strength जो वगैरह मजाजी वाले खुदा angle वाली में बात शायद। होती है, मुझे लगता है हमारे कल्चर में ना बातें आ गई हैं, ये सारी बातें बना दी गई हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल ही झुक जाना, वो बंदा बिल्कुल ही अब आपने सरताज ही बना लिया है। बट कहीं ना कहीं होता है कि ठीक है यार बंदा बाहर जा रहा है, अब कुछ ये कर अब रहा ये है, भी मान देखा, आपको सिक्योर कर रहा है। इसलिए ये सवाल कुछ आते हैं कि इन सवाल में हल्का सा ओपिनियन दोगे ना, एक कहीं ना कि दो लोग ग्रुप बन गए हैं। अब तूने बात बोली हल्का सा कुछ की क्या मतलब, मान इक्वल है, इक्वालिटी, फेमिनिज्म, बिल्कुल इक्वली होता है। जेंडर्स किसी वजह से जेंडर्स है ना, वरना पे सारे एक ही जेंडर होते हैं। अगर सबने इक्वली होना था तो लड़कियों की एक अलग प्लस पॉइंट है, लड़कों के अलग प्लस पॉइंट है, प्लस माइनस दोनों में है। तो हर किसी को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का देखना चाहिए। तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाली बात उनकी अच्छी थी। और वो बीच में कहते हैं कि लड़कों के ऊपर प्रेशर ना डाला करें, कि बेसिक्स पूरे करें। बेसिक जरूरियात पूरी कर रहा है। लड़कियां भी आजकल कुछ बहुत ही लेविश जिंदगी की अगर लड़की डिमांड करेगी तो मर्द हेल्पलेस है। इंस्टाग्राम के बाद जब से आने गए हुए ये बैग्स वाली पिक्चर सब कुछ, तो लड़कियां में बहुत ही प्रेशर डालती हैं। और बाकी सबा फैसल जी का पॉडकास्ट नॉर्मल सा था, ये बस बातें हमेशा इस पे बहुत उन्होंने रिएक्शन वाला दिए। हाँ, और लोग हमेशा उनके रिएक्शन देते हैं। और वो बनता भी था, ये बात उन्हें बहुत एक्सट्रीम कहती थी। आई होप अब उस चीज को रियलाइज कर लें, क्योंकि अब वो बड़े लोगों का तो वो रियलाइज भी नहीं करते, वो कहते बस हमारा ईमान वाली बात है कि जुबान चलेगी तो मार पड़ेगी, इस बात ये बात थोड़ी गलत थी। तमकिनत ने इस पे बहुत मजे की एक वीडियो बनाई कि हमारे जो एक्टर्स हैं टोन डेफ अपने माइंड में बस लगे होते हैं अपनी वीडियोस बनाने। सीरियस वार किया। देखिए वो तो खोती के बच्चे हैं, उनके तो टोटे कर देने चाहिए, तो इंतहाई जाहिल गंवार और घटिया लोग हैं। तमकिनत बहुत लोगों मेरे मोहसिन बात से मैंने कहा वो कोई मर्द कहता है कि इन खातून को तो मैं जानता हूँ। तो हम कहते तीन लोग वारिये, मोहसिन हैदर था, एक सबा फैसल, और तीसरा मुझे अब याद नहीं कौन, मैंने देखा इंटरव्यू भी, मैंने देखा वही है। कमेंट्स में बड़ा हिरामानी कह रहे हैं, पर मुझे आइडिया नहीं कि हिरामानी की नहीं लग रही, हिरामानी भी कहती हैं, इस पता हिरामानी सदफ का 2-3 नाम लिखे हुए थे। मुझे नहीं पता क्योंकि फेमिनिस्ट वाली बात को लेके बहुत सी एक्ट्रेसेस फंसी हुई हैं। दिस इज व्हाट दे वांट टू वॉच, इसलिए यही बनाना पड़ता है यार। क्या उनको पता नहीं होता फेमिनिज्म का मतलब क्या, तो वो जरा घबरा अरे यार हम जाती हैं। आपकी टेक जान जाएंगे शादी। शादी एक ऐसा टॉपिक है, प्रॉपर एक आप ना 1.5 घंटे की पॉडकास्ट कर सकते हो सिर्फ, और इस पे इतनी ओपिनियन आएंगे, मान पे की ना बातें आप खुल के नहीं कर सकते। रिश्ता प्रोसेस के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट चाहती हूँ, जो बहुत ही गंदे टॉक्सिक पॉडकास्ट वो चल रहे होते हैं प्रोसेस की, किस तरह नहीं है, उसके ऊपर बहुत मैं और के ऑफिस में डिस्कस कर रहे होते हैं। इतने ज्यादा सवाल है, शादी के बाद लड़की काम करना, घर बसाना, बहुत से ओपिनियंस आते हैं जिस पे शादी करनी है, इतने बड़े मसले, किस तरह आप उस वक्त रिश्ता करते हो, सारी बातें अगर बातें करोगे, लड़की कितनी एडवांस है, सीधा कह रही है ये करना है, और मतलब कि बहुत से मसले होते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते रिश्तों की बात हो रही है, तो बात करते हैं एक बनते हुए रिश्ते के बारे में। जी हाँ, बात करें अली रहमान के बारे में। जी हाँ, अली रहमान हैज फाउंड लव। वो डेट कर रहे हैं नुसरत हदायतुल्लाह को, जो एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, एक वो ट्रेनर है कराची में। और ये बात नुसरत अपने इंस्टाग्राम पे मान कैसे अनाउंस की, पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई अपनी एक हॉट सी पिक्चर के साथ, उन्होंने कहा डेट नाइट, फिर उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी कर दी वो स्टोरी। उन्होंने कहा यू सेड दिस क्यूट लिटिल पिक ऑफ अस डिजर्व मोर देन जस्ट अ स्टोरी, सो हियर यू हैव इट, लव यू फैम। और जब लोगों ने कमेंट किया और पूछा कि भाई आर यू गाइस सीइंग ईच अदर, क्या सीन है, पहले उन्होंने मस्तियां की, किसने कहा कपल, उन्होंने कहा गेस, फिर किसने कहा यू गाइस आर डेटिंग, उन्होंने इमोजीज लगा दी ग्लासेस वाले, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा यस आई एम, और आगे उन्होंने ईवल आई वाला लगा दिया कि भाई हाँ हम डेट कर रहे
हैं। Well, sending lots of love and best wishes अली और नुसरत की तरफ। हाँ। और अच्छा लगा मुझे कि बहुत एक नो फर्स्ट तरीके से अनाउंसमेंट होगी। हाँ, और कह नॉर्मली दिया, हमें कह अपनी कहते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ता है हाँ, क्या हो रहा है, follows फॉलो वगैरह। अनफॉलो खबरें आ रही हैं। यहाँ पे आराम से नुसरत ने इंस्टाग्राम पोस्ट हाँ, किया फेंक दिया। है ना, हाँ। चिल अंदाज में। हाँ, चिल मस्त है माहौल ना? थे, मिठे कितना जो neat है। लग रहा था हाँ, कुछ ना? बस सब नीट हो गया। हम खुश हैं उनके लिए इसी नीटनेस के साथ फिर इसी नीटनेस के साथ शो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं तमाशा की। जी हाँ, अभी अभी देखकर आए हैं तमाशा की लेटेस्ट एपिसोड। बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। तो मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? मेरी हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी। हस्ती हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी। ईमान को टेस्ट करते हैं, बाद से पूछते हैं किस फिल्म का गाना है। मुझे याद था जलेबी दानिश तैमूर की, मैंने सर्च कर अच्छा, लिया जब था। गाना ये चला ना, मैंने गाना एकदम से बेसाख्ता गुनगुनाने लगा। फिर मुझे याद है कुछ देर बाद कि जलेबी फिल्म का गाना था, याले सर्दी पे पिक्चराइज था। मुझे वीडियो कुछ नहीं याद थी, फिर मैंने मुझे सर्च याद किया है था। पूरा सेट लगा था पूरा वो जो मैंने बाद में बनाया था। सर्च करके देखा था, मुझे उस वक्त एकदम जो याद हमारा नहीं आ रिवाइवल रहा। जब स्टार्ट होता ना, पूरा पहला बैच जो था हाँ, कंटेंट का, तो पहला फिल्म आई थी। आइटम सॉन्ग्स वाली लिस्ट हाँ, में ये ये भी था। था वो। खैर भाई, दिन की शुरुआत हुई, ड्यूटीज की बात चल रही थी, भाई गंदगी मच रही है, काम ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ड्यूटी से मैंने इंटरेस्ट लिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ। भाई दिन की प्रॉपर शुरुआत जब साइमा और दानिया ने बातें की आपस में, जरा कुछ इंकशाफ हुए अकील के बारे में। और इनका अकील से मैं कब से बात करना चाह रही हूँ, मैं रात से उसके पीछे हूँ। रात को उसने कहा कल करेंगे। मैं इसको रात से पकड़ ही नहीं पा रही। हाँ। जब पकड़ने की कोशिश करती हूँ, कभी कहता है मैं कवालियां गा रहा हूँ, कभी कहता है मैं स्टेप सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उसका वेट किया, फिर अब वो कह रहा है मैं डांस कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मेरा स्टेप फंस गया है। वो बात करने बैठ और अवॉइड पे अवॉइड करी जा रहा है। ही मैं उसको लेके अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, अकील का वैसे एक बात मैंने भी नोटिस किया, अकील थोड़ा ना घबराते हैं, कतराते हैं कन्फ्रंटेशन से, वो नहीं कर पाते। अकील मुझे लगता है अपने अपना बस कहते हैं, जो मैंने पॉइंट रख मस्ती दिया, बस मस्ती कर ली मैंने। मस्ती में जो मैंने बात कह दी बस वो सच है। हाँ। हर दूसरे की सुनते नहीं। और साइमन ने यहाँ पे कहा कि अकील अगर कभी सुन भी लेना, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद उनकी टेंशन ऐसे, चली जाती है शीशे में देखते उधर। अपने आप को, हाँ। शीशे में देखते अपने बाल सेट करने लग जाते हैं। जब आप उसकी तरफ मुखातिब हो जाते हैं वो खुद को देखना शुरू कर देता है। तो अकील थोड़े मुझे ऑफ सी वाइब आई इस एपिसोड में। खैर उसके बाद बादशाह साहब ने टास्क अनाउंस किया आज का। हरूफ तहज्जी के 3-3 सेट्स मौजूद हैं। उसके बाद भी वीडियो मैसेज का सिलसिला स्टार्ट होगा, जो आज घर में फैंस की आवाज स्ट्रेट तमाशा घर तक पहुंचती थी। और कहीं ना कहीं मेन थीम ये था कि अकील आगे, अकील छागे, अकील बेस्ट है, वजिया एक सांप है, फबे कुटनी है, फुप्पो है, अयाज भी गॉसिप करते हैं, और हुम्ना फ्रॉम यूके की हंसी बड़ी पसंद की जा रही है। मैं पटिया बना रही हूँ। यहाँ पे डर चाहिए था, हाई ना लाफ। और हमने जो भी है, चलो घर में जो हंसती है मजा आता है कि एक आवाज हुम्ना थोड़ा घूमती है। फेक भी करती है हंसी कभी बट कभार। मैं एंजॉय करती हूँ, चलो हंसती हंसती घूमती है। खैर जो पहला अनम का भी मोमेंट बहुत ज्यादा मशहूर था कि अनम को बहुत ज्यादा मेन थीम ये था, अनम was also मेन big. कहानी पूरी दिन की थी कि अकील बेस्ट है और वजिया सांप है। और अनम को बहुत ज्यादा साइडलाइन किया जा रहा है। अनम तुम धड़ल्ले से अपने स्टैंड्स लो, ये भी एक बड़ा मेन खैर पहला मैसेज आया जहां पे कहा गया अकील आप बेस्ट है, वजिया सांप है, को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के हर जगह बैठ के गंदा करना शुरू करती है। और वजिया आप अकील का पीछा छोड़ दें। और प्लीज अकील का पीछा छोड़ दे। और वजिया ने जहां पे जो रिस्पांस दिया, तालियां। ईमान के एंड से मेरे तालियां। वजिया ने बहुत ही खूबसूरत रिस्पांस दिया। कि ये बात काफी देर से हमने भी किया कि वजिया नीसनी, वजिया बातें करी इधर उधर। वजिया ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि वजिया ने कहा जो बात थी, आप सब जानते हैं अकील वाली बात, जब आसिफ अजहर ने कहा था कि क्या चल रहा है, कि वजिया इज सीइंग समबडी आउटसाइड। तो वजिया ने कहा मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूं इस बात को लेके, और कहीं ना कहीं हम इस घर में जहां पे आपको बातें करनी होती है, तो मैंने वो बात जाके कर ली। नॉट समथिंग जो मैं घर से लेके आई थी, इट वाज अ स्ट्रेटजी। और कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि मैं गॉसिपिंग कर रही हूँ या मैं बैक बाइटिंग जो भी कर रही हूँ, तो मेरा वो इंटेंशन उस तरह से नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट बिहाइंड योर बैक। मुझे वजिया की बात बहुत स्पॉट ऑन लगी। हाँ, वो मुझे सही लगा। कहती मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो फिर मुझे था कि मैं खुद डायरेक्ट बात नहीं हाँ। कर सकती, तो मैं पीछे लेता अपना आई थॉट दैट यू वर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल अबाउट समथिंग। दिल और हल्का कर फिर रही थी। वहां पे अकेले का आप बहुत अच्छी थी, मुझे जब लगी घर में तब से मैं समझता हूँ आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आप बहुत अच्छी हैं। और कहीं ना कहीं अकेले बात को घुमाने की कोशिश की। ये मेरी फैन है, इसमें क्या बुराई है। और वजिया ने कहा मैं समझ गई हूँ आप क्या कर रहे हैं बात को, और मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। That you tried covering up. I'm gonna finish this topic right now. मुझे समझ नहीं लगा जो माइक बंद करने वाली बात है, जो भी बात वजीहा ने भी स्टार्ट की, वजीहा ने भी क्यों नहीं एक्सपोज किया वजीहा का, इसलिए मैंने तालियां नहीं बजाई। क्या माइक बंद करके बोला वजिया, एक तो ये इल्जाम लगाना बंद कर।
वजीहा यहाँ पर आके बोलती जो भी बात है, अकील बात घुमा रहा था, वजीहा ने कहा मुझे पता चल गया तुम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो, That you tried covering up. I'm gonna finish this topic right now. बट मैं बोलूंगी नहीं। क्योंकि क्यों? वजह कहती मैं अब बात खुलेगी, वो नहीं तो चाहती खोलो ना भाई, उस बात को। अकील को सब कह रहे हैं किंग किंग, तुम्हें सांप कह रहे हैं, भैया के बोलो, अपना स्टैंड रखो, क्यों नहीं बोलना? यहाँ पे तुम्हें धड़ल्ले से वजह बोलती। उस वक्त ईमान कहने की था कि वो बात जो थी वो उस बात को और ज्यादा कुरेदना नहीं चाहती थी। तमाशा में बातें आई टोटल 3 है। एक माइक वाली बात है जो पता नहीं पूरा सीजन चलती आई है कि पता नहीं कौन पीछे माइक बंद करके क्या करता है, उस बात को ही नहीं खोला। तो मुझे यहाँ पे वजीहा कोई नहीं, मैं उसको कोई क्लैप नहीं कर चाहती, मैं अपसेट हुई इस बात खैर से। वहाँ पे हुमना को उर्दू के जरा पहचान करा रहे थे नुमान। डक वाला ये Duck वाला। डक वाला ये अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा हुमना के बारे में, आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा, ईमान आपकी भी राय मैं जानना चाहूंगा। मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है कि जो बाहर यूके के लोग होते हैं देसी, एक तो मेहनती बात होते हैं कि ऑब्वियसली काम आपने खुद ही करने पड़ते हैं सारे, खाना पकाना, सफाई वगैरह, और बाकी उनकी ना वैल्यूज भी थोड़ी होती हैं कि बड़ों की तमीज वगैरह, और कहने की बहुत सिंपल से शरीफ से लोग होते हैं। सबकी बात ही कर रहा है, ऑब्वियसली हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, और मोस्टली मैंने नोट किया कि बाहर के लोग बड़े शरीफ से होते हैं, और उर्दू उनकी थोड़ी जरा कमजोर होती है बोलने में, लिखने में। तो हुमना का मैं नोटिस किया, तो हुमना ने कोई भी अच्छा टेट नहीं बनाया। कामचोर हुमना है, जुबान हुमना की लंबी, बदतमीज हुमना करती है, उर्दू वाली आगे मुझे उर्दू नहीं आती। हाँ, उर्दू मुझे जो कि बोलती भी सही है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। पता है उससे, लेकिन कुछ ज्यादा उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे हुमना ने वहां के सारे गंदे टेट्स ले लिए, मतलब अच्छे टेट लिया नहीं, कोई बस गंदा ले लिया। फिर उर्दू ना जाना गंदा टेट ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑब्वियसली उन्हें लिखनी इस तरह नहीं होती, बट फिर भी ये कि हुमना ने वो अच्छी टेट को लिया नहीं वहां से, है ना। बट खैर टास्क शुरू हो गया, वहाँ पे हुमना बार बार कह रही थी मुझे सिखाओ थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे जो बीच में मैंने सबका नहीं नोट किया कौन कौन निकला। अच्छा, मैंने नोटिस किया सबसे पहले अयाज और साइमा जीते। उन्होंने अयाज से कहा अरसलान को आउट करना चाहूंगा। अरसलान की उर्दू बहुत अच्छी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। और ये बात अहम है कि आगे अयाज है जिस तरह इस बात को पूरा उल्टा बनाया। खेला अपनी बारी पे, और वहां पर कहा कि मैं जीतना चाहता हूँ, और ये अरसलान बहुत स्ट्रांग है, इसको बाहर फेंको, बाहर फेंक दिया। फिर अगली वजीहा जीती, वजीहा ने अयाज को किया आउट। मैंने साइमा और अयाज की टीम में से अयाज। मैं गुड टिट फॉर टैट, तो मेरी टीम को कमजोर किया, मैंने तुम्हारी टीम को कमजोर किया। फिर लोग जीते, लोग करते करते आउट हो गए। और वहां पे एक मुद्दा उठ रहा था हेल्प वाला, कि हुमना को हेल्प करते नोमी, हज्जी तो मुझे बात गलत नहीं लगी, मुझे गलत लगी कि मुझे लग रहा है पहले भी टास्क में लास्ट में ये था कि हेल्प बाहर से कर सकते हो, करते होते थे हेल्प, बट मेरे ख्याल से फिर निकालने का फायदा क्या है, तो कोई भी फिर पीछे हेल्प करता रहेगा, तो मेरे लेकिन ख्याल से नहीं सामान होना पका चाहिए तो नहीं सकते ना उठा के। आगे जाके सब हेल्प करते, इसका मतलब हेल्प करना अलाउड था। हाँ, प्रॉब्ली कुछ बोला नहीं गया, अनाउंस नहीं खैर किया गया। करते करते एंड पे टास्क जी की दानिया, हाँ, और दानिया आई वांट अ टास्क गाइस, गाइस आई वांट अ टास्क, ओह माय गॉड आई वांट मैं वो बोलना था बी टास्क। अब मैं बड़ी खुश हुई कि दानिया एंड पे फेक इंग्लिश करती करती उर्दू का टास्क जीती है तू, कहीं ना कहीं अब उठती हैं। मुझे साइड से मुझे उनके बच्चों का भी समझ लगा, आज सिर्फ इंग्लिश में बात करे दानिया, मुझे अपनी एहसास से कमती नजर आती है कि बच्चों ने उर्दू बोलनी नहीं है। मोमेंट ये मुझे नहीं फील होता, दानिया अपने एक्सेंट के साथ आती है, एंड पे आपकी उर्दू ठीक है, अपनी उर्दू को भी ऑन करो, उर्दू भी आपकी अपनी जुबान है। खैर उर्दू का टास्क ही जीती पूरी तमाशा में। थैंक यू बादशाह सलामत, शुक्रिया। थैंक यू, आई कांट थैंक यू वाज इनफ। और फिर अयाज वजिया की जो बात बाहर चल रही थी, मैं हैरान था अयाज किस बात पे हर्ट हो रहा है। मैं नाराज नहीं, मैं हर्ट हूँ। नाराज नहीं हूँ, हर्ट। अच्छा पहले मैं तारीफ कर दूं अयाज की, अयाज बहुत अच्छे लग रहे हैं। अयाज ने पता नहीं क्या किया है, जो भी किया है, मंडे को भी ट्यूसडे को उनके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके कपड़े वो बहुत मजे लग रहे हैं। तो टोनी कक्कर वाइब भी आई मुझे, है ना? मुझे खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो भी स्प्रे आया है ना, अब जो हेयर स्टाइल जो भी हो रहा है, तो मैंने कहा भाई अयाज आपने भी एग्जैक्टली कि आपने वजिया का आउट उसने आप आउट कर दिया, नहीं तुमने अच्छा कॉम्पिटिशन निकाल दिया। कोई और करता इतना अफसोस नहीं होता, ये मुद्दा है। और वो तुम्हें मेरे से था, मेरी भी लिस्ट में थे, मैंने नुमान को भी निकालना था, मैंने दानिया को भी निकालना था। अरसलान के बाद दानिया की बारी थी, अगर मैं अगला राउंड जीता दानिया निकलती। पहले दोस्त की टीम क्यों वीक की, पहले किसी और की टीम वीक कर लेते। अयाज बहुत बिखरे बिखरे लगे। अयाज का पॉइंट अयाज ने कैमरे जाके दुख रोया अपना कि मेरे से जाते हुए, अयाज ये 2 दिन जातियां अपनी दोस्त के हाथों ही हम हो गए, रोते रहे। अरे आज की ज्यादा किसी ने ज्यादा नहीं मानी, मैं वजीहा के साथ ही, और वजीहा बेचारी घबरा गई। वजीहा ने कहा शायद मैंने गलत कर लिया, बट जबकि वजीहा ने उसके बाद भी मैसेज आया हुमना के लिए कि हुमना आप साइमा से दूर है, अगर आप साइमा से थोड़ी सी दूरी कर लें तो आपके लिए बेटर है। आप साइमा के से बहुत नेगेटिव दिख रही हैं, उनकी परछाई में आप नेगेटिव ही दिख रही हैं। ये जिसने मैसेज दिया था ना, इतना गंदा मैसेज दिया था, समझा भी नहीं पाया। कहते कि हुमना तुम चुड़ैल हो, साइमा के साथ तुम बदतमीजियां करती हो ना, बड़ी बदतमीज लगती हो, साइमा से तुम अवॉइड करो। वहां पे दानिया आई ऐसे अपने स्टाइल में निकल, उसने अटैक किया हीरा को। एडवाइस आई है कि साइमा से दूर रहिए। उसने कहा कि भाई साइमा हम तो सुनते बाहर तुम्हें आंटियां बड़ी पसंद कर रही हैं, साइमा बड़ी क्यूट है, साइमा आंटी इसकी जान है, आप तो बहुत साफ और बहुत ही, हम क्या सुन रहे हैं? हमें तो सुना है कि साइमा बड़ी क्यूट है। वो अटैक था हीरा पे,
सार भी खड़े थे ना कि वो कह रही तुम पॉजिटिव की वो देवी हो और यहाँ पे सुनने वाला है कि तुम नेगेटिव की दुकान हो। उसका अगला मैसेज आया अभी अकील के लिए, एक मैसेज आया जहाँ पे हल्की सी बात की कि अकील वकील अपना असली चेहरा दिखाएं आप। भाई इस वकील को है कि आप अपना असल फेस हमें दिखा दें। हकीकत लेके आए, माइक ऑन ऑफ यहाँ पे माइक वाली बात छिड़ी। अयाज ने बोला था कि आप माइक उतारने के बाद कुछ और ही दिखते हैं, जहाँ पे फिर से अयाज ने पता नहीं कौन सी बातों की गाली घुमेरी। यहाँ पे माइक वाली बात फर्स्ट टाइम तब ही छिड़ी थी जब अयाज आपने बात छिड़ी थी कि बाथरूम वाले एरिया पता नहीं क्या बातें होती है खुफिया, जो बातें बाहर नहीं आती। और हमें भी पूरी मचाई थी इस बात पे कि हमें भी बाथरूम में माइक चाहिए, बाथरूम में माइक। अकील ने बात को क्लैरिफाई करना स्टार्ट किया कि भाई वॉशरूम वाली बात है, तो फिर अयाज ने कहा तू खोलेगा मैं पूरी खोलूंगा। अकील देखा अगर तू इस बात को खोल रहा है फिर मैं पूरी खोलूंगा, मैं खोलूंगा। फिर ऐसे बोलते हैं ना, मस्ती में बोलते हैं, खोट भी ऐसे ही करते हैं। तो अकील ने कहा मतलब आप खोल दें, आप खोलें, ये मौका ना जाने दीजिएगा, आप खोलें। नहीं आप बात खोलना चाहते हैं तो फिर वो बात इतनी बात घूमी, मैंने लिखी तो मैं पॉइंट लेके दिल नहीं करा पढ़ने को, इतने बात घूमती यही बात घूमती। हाँ मुझे मसला था वजीहा से भी, वजीहा ने कहा भाई रहन दे, अयाज ने कहा मैं नहीं खोलूंगा भाई रहन दे। ऐसे कौन से राज। अच्छा अयाज की बात क्या थी, अयाज का पॉइंट सुनो, ऐसे कहना चाहिए था कि बात होगी, बात खत्म होगी। बारे में वो बात कही थी, वो हमारी लड़ाई गुजरे, खत्म हो गया, राजीनामा हो गया। ये क्या बात है यार, बात खत्म कैसे होगी? बात थी आपको सांप लोग क्या इसी बात पे रहे हैं अयाज बार-बार बस ये कहते कि बातों की बात नहीं हुई, बातों की बात नहीं हुई। हल्फन कह रहे हैं बातों की बात ही नहीं है। फिर अयाज ने कहा कि मेन बात है कि जो आप पे आते हैं ना बार-बार कि आप माइक नहीं पहनते, आप माइक नहीं पहनते, तो इतना बड़ा मुझे कुछ लगा नहीं। कहते मैं बताऊंगा, तुमने एक जगह मुझे कहा था माइक उतारो, एक जगह ये कहा था, एंड तक हमें पता नहीं चल सकी कौन सी बात थी। अकील ने भी कुछ नहीं बताया। अकील ने वार किया, अकील ने कहा अब मैं वहां माइक पहनूंगा जहां पे अयाज नहीं पहनते। उस जगह पे भी माइक हो जहाँ पे अयाज भाई के पास माइक नहीं होता। मैं पर हमें क्या फायदा, क्योंकि ये इल्जाम अयाज से भी लग चुका है। हाँ, अयाज ये बल्कि अकील से पहले की बात है कि मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था कहीं अनकट में कि अयाज पीछे की प्लानिंग करते हैं। अयाज का मैंने खुद देखा भी था, वो जो चेंजिंग रूम के बाहर सोफे बैठ के माइक उतार के थोड़ी देर से बातें कर रहे थे, तो सारी टीम बना के अयाज भी बहुत ज्यादा करते हैं। खैर यहाँ पे मेरे हाथ में बातें ऑफ कैमरा होनी चाहिए नहीं है। हाँ, और अगर हो रही चाहिए तमाशा टीम को चाहिए भी बताएं। खैर अकील ने यहाँ पे कहा मैं इस्लामाबाद से हूँ। ने कहा कि भाई ये हाँ अकील ने कहा मैं इस्लामाबाद से जाके पूछ ले मैं किस तरह हूँ, इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, वहाँ जाए मेरे बारे में पता करें, मैं ऐसा ही हूँ। इस्लामाबाद में आप भी जहाँ पे बाहर निकलते होंगे, आप अच्छी बन के निकलते होंगे, वहाँ जाके कौन सा जाके लड़ाइयाँ करते होंगे। वजीहा ने कहा कि अयाज ज्यादा कवरेज मिल रही है उसको, ये बात ना करो। This all is giving him more coverage. और फिर दान ने आगे खुलासा किया कि अयाज को बहुत दाने आके बड़ा खुलासा करेंगे। दाना खुलासा क्या था कि बातें इसलिए करते हैं हम लोग माइक उतार के ताकि मेकर्स तक बातें पहुंचे, बातें करने के टास्क से रिलेटेड वो ऊपर चली जाएंगी और वो हमसे आगे की सोचेंगे और हमारे टास्क में आगे हमसे और आगे ना पहुंचे। हम लाइक दिस मेड नो सेंस। हाँ, मुझे इतनी बड़ी बात क्या थी, कुछ जो भी बात अयाज बस पिटते रहे, मुझे मिसकोट किया जा रहा है, मुझे मिसकोट। तो गलत करो ना वहाँ पे, फिर आप मेरी कहीं भी बात को झुटला रहे हो ना कि मैंने झूठ बोला। आपके क्या जा रहा है, मैं की बात ही कर रहा हूँ और अकील अपने आप को जस्टिफाई करते कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सब माइक उतारते हैं। तुम जब जाते हैं हमारे माइक सब ऑफ करते हैं, अक्सर उतारते हैं, तो एंड तक मुझे समझ अयाज बस बाबा ये बोलते हैं कि जो बात थी वो गुजरेगी, इस बात को खत्म करो। यहाँ पे इतना अच्छा मौका था ना अकील को बुरा दिखाने का, दोनों अयाज और वजीहा के पास, तुम दोनों खुद ही बुरे लगे। मुझे ये चीज बुरी लगी कि कहीं ना कहीं आप अभी कर सकते थे। उसके बाद अनम के लिए मैसेज आया, कहना बहुत अच्छी है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अनम तनवीर को, यू आर डूइंग वेरी वेल। वहां भी फिर से वजीहा फुप्पो है, इस दफा के शायद पप्पो या पप्पोइज्म जाता है वजिया को। अच्छा मुझे थोड़ा फील अप चाहिए ना, बड़ी खुश थी कि मुझे सब दीवार से वो चीखें मारी, अपनी कहानी सुना रही है। किसी ने भाव दिया उसकी चीखें मारने को। वजिया ने कहा आई फील सीन, आई फील हर्ट। हाँ, तो वो अपनी फुप्पो लगे हुए थे। अगला मैसेज है अकील वजीहा अयाज के लिए, वही बात चुगलियां किया करो इधर उधर, खत्म हो गया। कर रहे हो ना, इधर की बातें उधर, चुगलियां करना सारा। आप लोग सांप हो, स्नेक बन के पीठ पीछे स्नेक बनने वाला जो काम कर रहे हैं। और हुम्ना फ्रॉम यूके, नहीं हुम्ना फ्रॉम यूके। आप मैं को मजाक में लगी है, आपकी हंसी बड़ी पसंद है, हंसी बहुत ज्यादा प्यारी है, इस शो की जान है। कहने के सेकंड जो आप वीडियो मैसेजेस भी देखते हैं थोड़ी डिफरेंट होते अयाज फिर आगे, ये 4 हफ्ते पुरानी बात है, 4 हफ्ते पुरानी बात। मैं फिर कर दूं, ये 4 हफ्ते पुरानी बात है, अब नहीं है भाई। 4 हफ्ते तो बिग बॉस सॉरी तमाशा था। 4 हफ्ते का तो तमाशा पुरानी बात है, बट हफ्ता ही पहले की बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। फिर साइमा उसके बाद आया वो कमेंट साइमा के लिए, मैंने इतना एंजॉय किया वो वीडियो, कमेंट अच्छा था, अभी साइमा का जो रिएक्शन था, साइमा ने कहा वो साइमा के जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, जो खुशी थी, वो इतनी रियल थी, इतनी रियल थी। साइमा ने ऐसे वो किया,
कैसे वो पता नहीं भागी रजत स्टाइल में ऐसे हाथ यहाँ पे रख के चीकू भाई चिकू भाई किचन वाले चिकू भाई किचन वाले बहुत क्यूट था। हाँ, मुझे लेकिन लगा। हम भी एक मैसेज सहमा तक काश पहुंचा सकते हैं। वो भी सहमा खुश होती हैं। सही बादशाह सलाम ने पहुंचाना था हमको मैसेज करके अंदर। बस साइमा लॉट्स ऑफ लव फॉर यू और मैं चाहता हूँ तमाशा सीजन 3 की ट्रॉफी साइमा बलोच के हाथ में हो। मैंने वोट कर दिया भाई साइमा के लिए खास तौर पे और आप सब अभी कहना तो चाह रहा आप हूँ बचा रहे हो साइमा को वो मैं अभी next week अभी के ट्रॉफी के लिए हफ्ता नहीं लेकर है। और तो साइमा के लिए वोट भी करना मत भूलिएगा। मैंने वोट कर दिया अरसलान के लिए, अब अरसलान के लिए वोट करना मत ओह भूलिएगा। अकील की वकील कहाँ गई? बच चुके मुंह में। अच्छा खैर उसके बाद भाई वजीहा ने कहा अयाज को, अयाज हम एक मैसेज देते हैं कि बात ऐसे अयाज ने कहा नहीं अयाज तो अयाज बल्कि फूड़ियां मचा जाती कहते हैं मैंने वजीहा तुम्हारे से भी दूर रहना है। 4 पुरानी बात है 4 पुरानी बात है 4-5 से पुरानी अच्छा मेरी बात बात है ये। सुन। अयाज ने बेसिक वजीहा को धक्का मार दिया और बस हाँ, तो ये वजीहा सही कहती कि अगर मुझे कह रहे हैं सब लोग आज एक स्पीड सा मैसेज दे देते लेकिन हैं। वजीहा ने आज अपनी इमेज को कर दिया साफ हाँ, वजीहा मेरी ने- नजर में हाँ, sorry। लॉट्स ऑफ लव फॉर वजीहा। हाँ कि वजीहा बाद में रियलाइज करी थी कि भाई ये वाली बात अगर मेरी बुरी लग रही है मुझे कोशिश करने का मौका दे, मैं वजीहा मुझे बदलूंगी। स्टार्टिंग बड़ी पसंद थी, बीच में थोड़ी नेगेटिव हो गई थी, लेकिन अब वजीहा ने वापस अपने आप को रिडीम कर लिया हाँ, है। लेकिन लॉट्स ऑफ लव। अगर आप सॉरी कहते ना तो आप अच्छे लगते हो कहीं कि आपका वो एरोगेंस नहीं आनी उसके वो चाहिए। बच्चे का मैसेज आया हुमना के लिए सारे घर वालों को मेरा सलाम। और वजीहा के लिए अच्छा बच्ची थी बिखरी थी ना पता नहीं कहाँ से पड़ी थी। हाँ कोई बता रहा था उसको अब इसकी बात करनी इसकी बात करनी है। हमारे इतने मजे का रिएक्शन है बेटा आपको कौन सी टॉफियां दी हैं पैसे दिए आप बाहर आके मिले मुझे मैं आपको बताती हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, आपको कितने पैसे दिए हैं ये बात करने के लिए? मैं साइमा को नताशा कह दी ना, साइमा को अच्छा लगा। साइमा कहती तुमने नताशा से क्यों मिलाया है? मैं फिर एक बिल्कुल मैसेज offend हूँ। वजीहा के लिए वजीहा आप सांप हो। फिर एक मैसेज आया वजीहा आप सांप हो और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम का सांप। हाँ मैंने अगला किया था दानिया को जो कहा था वो तो आखिर था ना नहीं मैंने तो सब मैसेज नोट की वो भाई मैंने सब मैसेज नोट की मेरे लिए कि था दो सब। और है वजीहा के खिलाफ और फिर आया दानिया के खिलाफ और दानिया ने कहा भौंक के दानिया ने लो कुछ नहीं कैसे feel भौंक किया। के लो ज्यादा बहुत नेगेटिव एनर्जी लग रही है आपकी और दानिया ने दानिया ने कहा बोलती रहा हाँ, जो खाना भी- खाती रही हाँ। और साइमा ने भी अटैक किया। हाँ आंटी पे वो हालांकि इतनी बड़ी तो नहीं थी मतलब खातून ही थी। हाँ आंटी झूले ले सकती आंटी है। आंटी आंटी कभी जिंदगी में तेज वाला झूला झूला आंटी नहीं झूला होगा ना। कहती आंटी रह के दिखा उस घर में वजीहा क्या ने तुम झूल वजीहा ने सकती? इतना रिस्पांस दिया पूरे चीज को और दानिया ने कुछ नहीं दिया। दानिया ने तो कहा जो मैं किसी को समझती हाँ। नहीं हूँ। खैर फिर ट्यूसडे के दिन की शुरुआत हुई अभी मैसेज चल रहे थे वहां आया बलोच मैसेज हाँ, बहुत अच्छी से खेल रहे हैं, तमाशा देखने में मजा आ रहा है आपकी। और सैमा इतनी खुश इस मैसेज को सुन के सैमा ने फिर बलोची में कुछ बातें भी की। हाँ 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 जी गवादर है शुभ बोगोश तक के यार भाई ऐप आप डाउनलोड बैक उसके अलावा जो साइमर अरसलान का भी गाना बॉन्ड का वो भी बड़ा क्यूट था। Arsalan and Saima. I really like Simon Arsalan bond. उन्होंने ऐसे मस्तियां थोड़ी की तो क्यूट क्यूट सब चल रहा अब वजीहा था। ने पूरा माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दे। उसकी माफी भी अच्छी लगी थी। सॉरी अबाउट ऑल्सो बिकॉज ऐसा नहीं भी करना चाहिए। अब वजीहा अयाज पे इकट्ठे हैं उन्होंने भी बात की हाँ सबने इकट्ठी बातें अच्छी अच्छी की सिवाय दानिया की। और दाने का मैं यहाँ पे कुछ और बन गई हूँ। क्योंकि मैं कुछ और बन गई हूँ साइमा। दानिया का मैंने सबको मार्जिन दिया था पहले 2 हफ्ते, 2 वीक लोगों को बहुत मार्जिन दिया था। अब नहीं मैं दूंगी, अब मैं दूंगी सबको ऐसी की तैसी। अब मैं दूंगी जैसे कोई पैसा, मैं किसी का इतना सा काम। दानिया शो खत्म होने वाला, पहले ट्रेल मशहूर हो चुकी, दानिया पता नहीं कौन सी ट्रेल मशहूर होना चाह रही है। और दानिया ने ये भी तो कहा कि मैं बाहर ऐसे नहीं थी यहाँ पे आके ऐसे बन गई हूँ मैं। मेंटल रिहैब चाहिए, यानी रिहैब यानी घर के अंदर जो मैं थी जो मैं हूँ। पता नहीं दानिया के जो भी दुख रहे थे मैंने कोई नहीं सुने। दानिया बस मुझे एक वैम्प की तौर पे नजर आई। उसके अलावा वहाँ पे फिर अकील ने कहा कि मैं बहुत पॉजिटिविटी का देवता हूँ, अकील का मैं मुझे दुनिया का वो वाहिद इंसान हूँ। बहुत फेक लगे। हाँ, exactly। अकील का मुझे बहुत फेक लगा। मैं मैं तो इसका भाई बैग को निकाल के सोता हूँ। जिस रात में अपने अंदर रख के सोचूं मैं उस रात नींद ही नहीं आती। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो हाँ, हर बस- वक्त हमेशा अपना दिल वगैरह बहन साफ भाई रखे। माँ बाप रिश्ता कोई प्योर नहीं होता। कभी अक्सर कभी कोई होता बातें है रह जाती है। इतना कोई भी अच्छा क्या नहीं मैक्सिमम होता क्या कर लेते हो? कि मैं कभी किसी की बात सोचता ही नहीं हूँ, मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। वहाँ पे अकील ने कहा आपने जो भी कहा आपने जो भी किया मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि तू एक राक्षस है, एक शैतान है, मुझे कहीं ना कहीं अकील का ये बड़ा फील, अकील ने बीच में आके अयाज को फील कराया कि आप बहुत अच्छे इंसान हाँ। होंगे, मैं चलो आपको माफ करता हूँ टाइप। हाँ। अकील का एरोगेंस बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो वो तो हमारी जनता की तरफ से आ रही है ना। फैंस की जो भी उन्होंने कहा है सर आंखों पे है। मैंने कहा मैं देख तो अकील तुझे आए एक लंबा सा नेगेटिव मैसेज कैसे तू हड़बड़ाता नहीं है। अकील कैन नॉट टेक नेगेटिव फीडबैक जो आती है। ठीक है नॉट अकील मुझे इस एपिसोड में जो सारे फैन मैसेजेस आए ना, मुझे किसी भी पॉइंट पे वो हम्बल नहीं लगे, मुझे बहुत मगरूर लगे। हर कोई जो भी कोई आता था आगे से एड्रेस करता था। पहला मैसेज आया नाम क्या था, नाम भूल के चलो ठीक है आपने नाम नहीं सुना, बट जिस तरीके से बात करते ना एक तरीका होता है बात करने का, वो हर चीजें बड़े प्रॉपर फॉर्मल होके आ रहे थे।
फीलिंग सही तरीके से नजर नहीं आई कि अकील को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। अकील बहुत ही प्रॉपर सारा कुछ नोट डाउन कर करके बहुत ही कैलकुलेटेड से होके आए मुझे। उसके बाद अगले दिन की शुरुआत हुई ईमान कैसे, चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी, चली चली देखो मटक मटक अपनी राह पे चल पड़ी। दिन की शुरुआत हुई भाई, बज्जिया हर जगह घूम रही थी और बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी। कहती मुझे थोड़े दिन दे समझने के लिए, मैं पुप्पो नहीं हूँ। बज्जिया आपने हम सब के दिलों में जगह अपनी और बना ली है। चल फिर अब कोई आप माफी मांगो और दिल से वापस। हुमना जगह जगह सो भी रही थी और मानती भी नहीं है। हमेशा सो रही थी, आंखें बंद करके कहती मैं नहीं सोई मैं नहीं सोई मैं नहीं सोई। फिर हुमना ने जुनैद को याद किया वैक्यूम के बाद। इस वक्त जुनैद की याद आ रही है, मैं उससे वैक्यूम लगवा सकती हूँ। और अयाज ने कहा कि भाई अयाज ने था, पता नहीं किसने कहा वहाँ पे कि हुमना आपको सिर्फ काम के वक्त याद आ रहा है जुनैद। उसको सिर्फ काम के टाइम पे बेचारा जुनैद याद आता है। इसको बताती भी है, जाहिर करती है। कभी मैं वैक्यूम करने लगी थी, बर्तन धोने लगी थी, जुनैद याद आ रहे क्यों? क्योंकि काम था। दानिया जो बिला वजह पता नहीं बहुत ज्यादा प्यार उन्हें है हुमना से, वहां बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जुनैद बहुत बीसना था, इतना मीसना था ना इस मामले में। वो बाहर बैठ के सारे काम ना हुमना से कराता था, जाके बाहर बैठा होता तो ऑर्डर कर देता था क्या क्या चाहिए, चाय में कितनी चीज। हुमना काम करे वो भी जुनैद के लिए, और काम इतने फनी काम थे। जुनैद क्या कहता था, चाय जाके पकड़ के लिया, हुमना घर के काम ऐसे कराती थी, चाहती थी इसको ऐसे उंगलियों पे ऐसे जाती थी जुनैद को। बर्तन धोना बड़े बड़े काम, चाय पकड़ाना कोई काम नहीं होता, वो तो वैसे ही आप कर रहे होते हो दूसरों के लिए। जुनैद भाई पर बेचारी जो भी मिस बहुत करती है, रोज दुखी तरीके से जुनैद को याद करती है माफी में काम के वक्त। वो उसने बताया उससे मैं वैसे ही पूरा दिन लेके याद उसके बाद वो अनम बनी दूसरा की बेवा और जाके अकील पे कमेंट पास किया, बेटा वॉशरूम में लड़कियां जा रही हैं बार बार कि वो वैम्पायर लग रहा है। वैम्पायर लग रहा है, वैम्पायर डायरीज वाला लड़का बन के आवे है ये अपने वो स्टाइल में बोलती है। तो खैर वो क्यूट सा पूरा मोमेंट था कि अकील की हेयर भी ना यहाँ पे लगती है फैंग से लगता है। हाँ, थोड़े वहां से थोड़े वाइब उनकी आती है, बट अकील बहुत गुस्से हो गए, अग्रेसिव से कहते हैं किचन में जाओ वरना मैं तुम्हें जेल में फेंक दूंगा। अब किचन से अगर बाहर आई तो सीधा जेल में। मस्ती चल रही थी, जब अकील भी इस तरह मस्ती करता है। अनम भाई बेड की शिकायत लगाती है, यू आर सच अ चुगली खोर, आंखें नहीं मार के बोलो। अनम एक ये अनम ये गलत है, अनम बहुत चुगलियां करती है। अनम खुद अपने अनम का मैं मजाक नहीं करी गाइस, मुझे पता है मुझे हेट आना, लास्ट टाइम भी आया था। अनम बहुत आपको अच्छी लगे, अनम के साथ रहना बहुत मुश्किल है। अनम बहुत अनॉय करती है, बहुत ज्यादा अनॉय करती है। एक वाइब आती है, अनकर जो देख रहे हैं वो बेचारे मेरे प्लीज थोड़ा साथ दिएगा। अनम बहुत तंग करती है, छोटी छोटी बातों पे तंग करती है। अयाज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अयाज आज ईमान अयाज में दिल भाग गए। मतलब तमाशा सीजन अभी जो चल रहा है, मतलब मुझे मजबूरन लिखना पड़ा, खास मतलब मजबूर हो गया मैं लिखने पे कि अयाज इतने अच्छे लग रहे हैं। हाँ नहीं अच्छे तो लग रहे हैं। उसके बाद अनम की हुमना की हुई थोड़ी सी लड़ाई आपस में करना चाहिए, दैट्स नॉट योर जॉब एंड दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मैं अपना बैड जहाँ पे हुमना ने अपनी बदतमीजी हमेशा तरह वो चलता रहता है वो। और फिर जी हाँ, और अनम वो इंतजार वाली बात में जान के इंतजार कर रहा था कौन पहले आया कौन बाद में आया। बहस करो, तुम इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हो, तुम बिला वजह कूद रही हो। पहले बैठी हुई थी वो भी था। खैर अनम बहुत बात में जाती है बिला वजह, पता नहीं क्या करना चाहती है, पूरा रूप से खारी करती रहती है, कोई मुंह पे कुछ लगाने को। अयाज से मस्ती करते हैं, अयाज ने कहा कि अकील को तो वजारत फ्री मिल गई है। एक है इस वीक के वजीर जिनको ये तोहफा फ्री में मिला। अकील थोड़ा अफसरों की बात पे, और जो कि इतना मजे का सवाल था, एक कंटेस्टेंट जिसकी जान से कम नहीं होगा। एक ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके जाने से आपको बिल्कुल गम ना होगा। अकेले वहाँ पर आप अपने दिलों के हाल जाना चाह रहे, पूछ आप ये अपने दिल के हाल पूछ रहे, सवाल नहीं है। अरे बस जवाब देते, या फिर अपने जो अच्छी पॉजिटिविटी की देवता बनना चाहते, कहते थे कि भाई मैं तो हर किसी की जान में फील करूंगा। दानिया ने फौरन बोला कि कुदूसी साहब की बेवा जो है अनम को मैं भेजना चाहूंगी, मुझे इसका काम याद आ गया, मुझे याद आ गया कुदूसी साहब की बेवा। उसके बाद सब गए भाई जंगल एरिया में और टास्क हो गया स्टार्ट। नहीं इट्स नॉट इजी, आई नो। और टास्क में कुछ खास कहने को नहीं है मेरे पास, बस ये कि अनम सहारा ले रही थी। अनम आप ये नहीं कर सकती। बात बिल्कुल सच थी, बिल्कुल पाँव बार बार उनके लगे थे। मुझे ये था जो बीच में एडी अपनी ऐसे अटकाती थी ना, वो मुझे बहुत ऑफ लग रहा था। लेकिन बाद में देखा मैंने हुमना भी ले रही थी, सब लोग करते थे, तो ये अब एग्जैक्टली पिन पॉइंट इससे कौन पहले करता। हुमना ने गलत किया बाजू वाली चीज का, बट पाँव वाला सिर्फ अनम करी थी। अनम बहुत ज्यादा करती और बार बार करती थी। हुमना के भी हाथ दोनों लगे थे जब नहीं देख रहे हैं शायद, मैं देख रहा हूँ। तो फिर आपने क्यों नहीं पॉइंट आउट? मैंने पॉइंट किया ना कि सपोर्ट ले रही थी, वो दोनों हाथ थे उसके। पर हाथों को पता नहीं क्या गेम थी, पहले कहा था आपने पोजीशन नहीं चेंज करनी, बट हर कोई भी पोजीशन बीच में चेंज कर रहा था। आउट हो गई, फिर साइमा आउट हो गई, मैं बड़ा सैड हुआ। उतर रही हूं कि मैं जब साइमा जीते टास्क के, नहीं साइमा जीत सकी। फिर बादशाह साहब ने खास तौर पे अनाउंसमेंट की कि भाई अकील आप सब पर नजर रखें। अकील जी बादशाह साहब, आपने तमाम खिलाड़ियों पे नजर रखनी है। अकील से नजर रख रहे थे अनम के ऊपर, क्योंकि अनम ज्यादा कर अनम भी आउट हो गई, हुमना भी आउट हो गई, मैं तो सैड हो गया। आई कैन डू दिस। ओके गुड। अच्छा एंड अनम भी आउट हो गई जब हाँ एंड पे हुमना जब भी सैड नहीं होता मैं।
अनमकुम खैर एंड पे जब बच्चे भाई नुमान भी निकल गए नुमान कब गिरे थे पता चला? नुमान का पाँव पता नहीं स्लिप हो गया था बीच में। खैर एंड पे बच्चे अयाज और अरसलान। मुझे था अरसलान जीत जाए, अरसलान। अच्छा मैं चाहता अयाज जीते। मैं चाहती थी अरसलान जीते, मैंने कहा अरसलान जीत जाए। अयाज मोमेंट बहुत ही अच्छा, फ्री में एंड तक पहुंच गए हैं। नहीं मुझे बीइंग वेरी ऑनेस्ट आप कहीं कहीं तमाशा में अनफॉर्चुनेटली हम एंड तक ना होता है कि आप शो के स्टार्टिंग में इस बंदे को देखते हैं यार ये बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से प्यार करते हो उनकी पर्सनालिटी पे, बट समहाउ इस शो में कोई पर्सनालिटी खुल के आई नहीं है, तो मैं अभी तक उसी क्राइटेरिया पे जज करता हूँ कि इसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं कहता अभी अयाज पिछले 2 दिनों में वो बेचारा जलील हो रहा है, बकवासी बेशक कर रहा है, पुप्पो बन रहा है, तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन दिया शो में। अरसलान ने 2 दिन कुछ नहीं किया ना इस पूरे शो में, उतना कभी किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। हर चीज कभी किसी ने नहीं कंट्रीब्यूट किया। हाँ अरसलान बहुत कुछ कर रहे हैं, अरसलान की साइमा के साथ बॉन्ड, अरसलान की वैसे बातें, अरसलान बीच में टैग करते हैं। अरसलान शुरू में थोड़े चुप थे, अरसलान ने अपनी साइड भी दिखाई, अरसलान को भी हमने बीच में पुप्पो शप्पो कहा कि अभी कहते थे कि मैं गुस्सा करूं। लेकिन 2 दिन में अयाज ने जो बेतु की बातें भी की, अयाज कहीं नहीं एंड इंशाल्लाह अरसलान यू विल अयाज पे कहीं तोपों का रुख है, तो मैं अयाज को सपोर्ट करता कि अयाज जीत जाए। मुझे बस था अरसलान बच जाए, मुझे बस अब ये है कि जो लोग मैं चाहती थी ना बचे वो बची जा रहे हैं। दानिया भी सॉर्ट से मुझे दानिया बच्चे ना बचे, मुझे अभी फाइनली थोड़ी, अभी तो नेक्स्ट वीक निकलना है लोगों ने। हाँ तो इस वीक तो कोई निकल जाए, हमारा जाने वाला अच्छा वाला कोई बंदा ना निकल जाए जो हमें पसंद है। नुमान, हुमना, अनम तीनों में से जो मर्जी निकल जाए। अनम मुझे अनम नहीं पसंद। और मेरी विनिंग लिस्ट में है। मोहन आप विनिंग लिस्ट में डालो अपनी। साइमा बलोच, अनम और जिया, ये 3 मेरी फेवरेट्स हैं। मेरे हैं अरसलान, अकील, साइमा, तीनों। इन तीनों में से कोई भी जीत जाए। ये तो कौन जीतेगा, मजा आएगा ना। बट अरसलान। ओह लो जी, बट साइमा लो जी। फिर आगे बढ़ते हो। अच्छा अभी आगे उसके बाद अनम हजो ये पिटी थी कि मैं से जाती हुई है, और मुझे वो बात से कि अकील कहने की अनम को ज्यादा देख रहे थे। मैं जीत तो सेलिब्रेट कर लो। याज जीते, याज निकाह फॉर माय मॉम, फॉर माय वाइफ, फॉर माय सन, दिस फॉर माय मॉम, माय वाइफ एंड फॉर माय सन। और फिर बेचारे ने कहा मेरा आई कांट फील माय हैंड्स, फिर एकदम ठाकर गिर गए। फिर अरसलान ने आगे हग किया। गुड गेम। वो मुझे बहुत क्यूट मोमेंट लगा कि जैसे अरसलान हार्ट भी चुके थे, उन्होंने आगे हक किया, बहुत अच्छा सा स्वीट। और अनम बिला वजह जो ये बोलती कि मैं अकेली सब मेरे खिलाफ हो जाते हो, मैं जाती करती। हमेशा की तरह उनकी नजर सिर्फ मुझ पे थी। एक तो पहले उसको ये लगता सबने और दिमाग में डाल दिया, अपने दिमाग में गौतम गुलाटी भी नहीं बैठी हुई है कि मुझे सब अकेले, सबको तंग भी यही करती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि भाई बताओ अंदर कोई है तो सही। अंदर कोई है? वहाँ पे हुमना ने कहा कि वहाँ पे कोई नहीं है। वो जी हाँ अंदर गई है। बिला हाइपर हो गई। आप मुशीर हैं? यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा वार किया है हुमना के ऊपर। मैंने नहीं अनम ने कहा मैं पर्ची नहीं हूँ, जो वार था हुमना के ऊपर। मैं पर्ची नहीं हूँ किसी की। हुमना मुझे नहीं पता पर्ची है कि नहीं, बट हुमना फ्रॉम यूके ने कुछ किया नहीं आज तक, एज इन के मीडिया साइड में, तो वो एक कॉमनर टाइप ही हैं। हाँ बट ये था ना टैलेंट भी यूके से थी। जैसे मानी लाकर जो है ना, मानी भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में कुछ कर चुके हैं, होस्टिंग। हुमना फ्रॉम यूके तो कुछ लिंक नहीं है उनका, तो वो कहीं ना कहीं किस तरह ही है। तो ये अटैक किया अनम ने। उसके बाद बोली अनम ने, उसके बाद हुमना ने ओवरटेक किया, अनम को तो भाग गई और थोड़ा छोटा मुद्दा बना। अनम को कभी अब नोट करिए, भोली मर्जी से भोली हो जाती, मर्जी से बड़े बड़े टैग कर लेते हैं कि फ्लॉप एक्टर फलाना। अनम ने कहा मैं भी अब कल ये करूंगी तुम्हारे साथ, और वहां पे और कुछ है कहने को। मेरा अब नेक्स्ट डे वो फिर आगे मुश्किल गंदा टास्क। हुमना सो रही थी। भाई कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप हुमना आंखें बंद और फिर हमने एक्टिंग की मुझे पता। हाँ हुमना हमेशा ये करती है, बेल से बची है। हाँ मुझे हमेशा हुमना यही करती है। और इसी नोट पे दिन हो गया खत्म, और कल होगा बर्फ वाला टास्क। हाँ, वो मुझे बर्फ से डरना लगता है कि आप ठंडा नहीं करना बहुत मुश्किल है उसको। मैं एक्साइटेड हूं कि कौन जीतेगा, समझ जीत जाए। मुझे अपनी फीलिंग। अच्छा अब टास्क का मजा आ रहा है कि अब असल होता है कौन जीतेगा। मैं बहुत दुखी अब स्टेक्स आए हैं ना। प्रोमो में मुझे लग रहा है अरसलान नहीं जीतेगा, गुजर अरसलान थोड़ा गुस्से और थे ना पे किसी बात पे, मुझे लग रहा है पता नहीं फीलिंग आ रही है। अनन ने पता नहीं क्या बोला, मैंने 2 दफा देखा प्रोमो YouTube पे। अनन ने कहा लड़कियों का टास्क नहीं था, पता नहीं ये वाला टास्क लड़कियों का नहीं था, पिछला टास्क लड़कियों का नहीं था। वो अरसलान मेरी साइमा शेर ने जीत गई है मुझे लग रहा है। लड़कियों का टास्क नहीं, फिर से क्यों बोला है? मुझे लग रहा है कल देखना दिलचस्प होगा। नुमान के कुछ हाथ पे कुछ हो गया मुझे लग रहा है, जिस पे वो कह रहे थे कि फटाफट इन्हें इविक्शन करना पड़ेगा हेल्थ रीजंस। खैर इसी नोट पे तमाशा का हमारा भी होता है खत्म, हमारा शो भी होता है खत्म। #What'sTheFourth #feedback corner। और नेक्स्ट वीक भी हमारा शो आएगा, बात करें कि ना करें? अभी नहीं करें, मोमेंट जिंक्स नहीं करेंगे हम। मैं तो मान चुका हूं। नेक्स्ट हम लोग हम व्हाट्स की बात करेंगे, क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे तो एक आपको मैं जरा बता रहा हूँ ईमान क्या मतलब शो नहीं आएगा। दुर्घटना ना फिर जब हम ना बताएं कि स्पेशल शो है।
लाइक स्पेशल क्या एक्शन ने आना है हम वो अवार्ड स्पेशल शो होगा चलो वुमेन जी, ईमान। मैं बता चुकी अब तो आगे वुमेन खैर इंशाल्लाह तुमको आएगा और #what's the 411 YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे व्हाट्स द 411